Assalamu alaikum Khawateen and Hazrat, welcome back to the 394th episode of Thought Behind Things. First of all, I would like to apologize for disappearing on you guys last week. साल के आखिरी हफ्ते में हम हमेशा छुट्टी करते हैं और इस साल भी हमने यही किया. उसी के साथ आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आई होप 2024 इज़ मच बेटर देन 2023. Last year was very tough for Pakistanis, for Palestinians and even across the world. इकोनॉमी के बड़े बुरे हालात थे, जंग का खदशा कॉन्स्टेंटली लहरा रहा था. I hope and I pray and I'm also beginning to get fairly certain कि 2024 is going to be the year when everything gets turned around and finally जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो वापस इंशाल्लाह आएगा. आज के जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी ख़ास मेहमान एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हिज वर्क फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. आई न्यू ही वाज इन दुबई बट रिसेंटली ही इज़ बिकम सुपर सुपर वायरल ऑन इंस्टाग्राम पर्टिकुलरली, जो कि वो पॉडकास्ट्स को सॉर्ट ऑफ सैटायर उसके बनाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं. ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएटर्स कॉन्ट्ररी टू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो. Recently he's getting viral, but as long as I can remember, he's been online, he's been doing interesting content, fresh content, and ab to khair, it's just blowing up. आज हमारे साथ मौजूद हैं अली सुफियान वासिफ, and in this conversation we talk about his life. थोड़ा सा we talk about his life, but we also talk about his understanding of the state of content in Pakistan, in Dubai, overall जो कॉमेडी का सीन है वो कैसा जा रहा है, overall उनके क्या प्लान्स हैं आने वाले दिनों में. we go in depth in all of those conversations. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. इट रियली हेल्प्स द एल्गोरिथम. इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई थॉट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड इट रियली हेल्प्स मी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कॉन्वर्सेशन. अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो नीचे दी गई हुई एक लिंक है स्ट्राइप की, जिसके ऊपर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं. यू कैन हेल्प अस रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. बट एनीवेज, हियर इज़ अली सुफियान वासिफ ऑन TBD Go, दुबई स्टूडियो. अली भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं. सर थैंक यू फॉर कमिंग इन. बट ऐसे से हम ये प्लान कर रहे थे, 6 महीने तो कम से कम हो गए हैं इसको. वो एक हेडफोन नहीं मिल रहा था ना, तो आपने कहा ऐसे कर लेते हैं. अब आपने लगा लिया, मेरा नहीं है. बस मुझे पता लग रहा है ना आपकी आवाज़ ओके है. पब्लिक के लिए भी ओके होगी. आवाज़ ठीक है. मुझे ये बताएं सबसे पहले कि थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. एंड मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप पैदा किधर हुए और अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी? लाहौर में. अच्छा, लाहौर. और वहीं पे अर्ली लाइफ गुजारी. एजुकेशन यार इंस्टॉलमेंट में जो है ना, लाहौर में पैदा हुआ. वहाँ पे जो है थोड़ा सा वो नर्सरी प्रेप शेप वाला सीन होता है. उधर से हम चले गए मरी. अच्छा. आर्मी पब्लिक स्कूल में. सो मरी में क्या कर रहे थे? अब्बू का होटल में लाइन में सारी ज़िंदगी रहा, तो वो थे PC बोरबन में. राइट. तो मैं उधर था जी आर्मी पब्लिक मरी में. वहाँ से हम तो मरी में रह किधर रहे थे? बोरबन में घर होते हैं? स्कूल मेरा मरी में था. हाँ, मतलब प्रॉपर घर वगैरह वहाँ पे सिचुएशन होती है? हाँ, प्रॉपर मॉल अच्छा था, ज़बरदस्त, बर्फ़ें शर्फ़ें. हाउ वाज दैट बाय द वे टू लिव इन ए टूरिस्ट सिटी ऑफ सॉर्ट्स? यार टूरिस्ट वाला माहौल उनके लिए रहता है जो कभी कभी आते हैं. जो उधर रह रहे हो उसको तो फील नहीं. अब जो जिस तरह मैं अब रह रहा हूँ इधर दुबई में, मुझे ये नहीं होता कि मैंने बुर्ज खलीफा जाके देखना है. हाँ. और दुबई मॉल जाना है, क्योंकि हमें पता है उधर जाएंगे तो बस ख्वारी है. फंस जाएंगे उधर. तो लेकिन जो आता है वो कहता है देखना है. तो वो वाला सीन है ना, क्योंकि हम बोरबन है तो ऐसे बहुत खूबसूरत जगह. मेरे गल लाल हो गए सन एकदम. मैं ताज़ा सेब दरख्तों से उठा के नहीं, दरख्तों से तोड़ के. सारी ग्रामर पुट्ठी होगी. तो वो उधर से हर चीज़ फ्रेश, परफ्यूमें और माहौल और हवा तो था. अच्छा एक्सपीरियंस था. स्कूल बड़ा अच्छा था. आर्मी पब्लिक स्कूल मरी का तो लेवल ही और था उस ज़माने में. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और उसके बाद फिर हम चले गए जी वहाँ से मैं कराची. राइट. कराची में भी PC. कराची में दूसरा वहाँ पे कोई होटल का बिजनेस था. अच्छा. उन कंसल्टेंसी टाइप. वहाँ भी आर्मी पब्लिक स्कूल. राइट. वहाँ से फिर चले गए पेशावर में ग्रीन होटल था. वहाँ भी आर्मी पब्लिक स्कूल. आर्मी पब्लिक स्कूल आप लोगों को बड़ा दिल के करीब है. वो था तो वो जो था ना यार,
एजुकेशन वगैरह सब standardization स्टैंडर्ड was बहुत good, अच्छा था। हाँ, अब और सारे स्कूलों में एक ही जैसा था। हाँ, अब एक कराची वाला जो मॉल था वो ज़रा ख़राब था। अच्छा, वो उनकी प्रिंसिपल, उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कौन सी क्लास में था, दूसरी या तीसरी में। उन्होंने मुझे शाम को 4 बजे तक क्लास में बंद रखा कि हुन तेरा प्यो आएगा वही लेके जाएगा। हुआ ये था कि मेरी चीख निकल गई शायद। हम कोई खेल रहे थे तो मैंने और वो प्रिंसिपल साहिबा एक अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो उन्हें फील हुआ कि मैं डरा रहा हूँ, तो शी वांटेड टू डिसिप्लिन मी, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल था। तो वो अजीब था। लेकिन बाकी जो रहे ना, पेशावर वाला सबसे बेहतरीन था। वहाँ की टीचर्स, वहाँ का माहौल, वहाँ के जो सारे जो थे क्लास में जो दोस्त अभी तक दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल यही होने वाला था कि डिड यू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज यू मूव्ड अराउंड अ लॉट। बहुत मोस्टली लोग एक ही शहर में होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, तो वो एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड उस तरह बन जाते हैं। बट ये तो नॉन फेसबुक का ज़माना है, राइट? सो आपके दोस्त हैं अभी तक? फेसबुक की वजह से अच्छा, दोस्त हैं, रिकनेक्ट हुए वापस बाद में? हाँ, वो फेसबुक भी नहीं बल्कि ऑर्किड की वजह से। तो मेरी से नहीं, हाँ, पेशावर से हम चले गए बहरीन। अच्छा, बहरीन से हम वापस गए फिर पाकिस्तान, पिंडी। टेल मी अबाउट द बहरीन ट्रांजिशन। That was the first time that you guys moved abroad and for मेरे लिए Pakistani. नया था। अबू तो आते जाते रहते थे मिडल ईस्ट में। अच्छा, मेरी पैदाइश से पहले भी मिडल ईस्ट में थे, फिर वो पाकिस्तान आ गए। तो आपके लिए कैसा था? बिकॉज एक बच्चा है जो कि पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल में है, सडनली वो उठता है और एक स्ट्रेंज लैंड वेयर नोबडी स्पीक्स देयर लैंग्वेज में चला जाता है। यार मेरे लिए नहीं, मिडल ईस्ट में इतना टेंशन नहीं होती। अच्छा। एक तो वो सारे हिंदी, वो बॉलीवुड की वजह से ना हिंदी उर्दू बोल लेते हैं। राइट। अच्छा, जो स्कूल का मसला था ना वो ये था कि जो बहरीन में स्कूल जो पहला वो एम्बेसी का था, पाकिस्तान एम्बेसी का, जो कि बहुत लो स्टैंडर्ड थे उनके। अच्छा, ओ तौबा 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 कर पाकिस्तान से एपीएस से भी ज़्यादा, मतलब लो स्टैंडर्ड, मतलब कि एपीएस तो एपीएस है। अच्छा, वो एम्बेसी का स्कूल था। एम्बेसी के स्कूल अब पता नहीं हर जगह ऐसे यू वुड होते हैं। एक्सपेक्ट के यार बाहर स्कूल है तो उसका तो सीन होगा, और आई एम श्योर बजट भी ठीक ठाक होगा। वहाँ के स्कूल, अब मैंने अंदर ना करा देना, मैं कुछ कहा था, लेकिन वहाँ के टीचर्स ने, मतलब कि एंट्री टेस्ट में मैं फेल हुआ। हाँ, ठीक है, और साथ ही दूसरी दफ़ा दुआ फिर फेल हो गया, तीसरी दफ़ा फिर साथ ही जो है ना उनके जो टीचर्स थे वहाँ पे, उन्होंने कहा आप आए हमारे पास ट्यूशन पढ़ें। शाम को मैं उनके पास गया ट्यूशन पढ़ने, पास हो गया। वही जवाब थे जो मैं पहले भी लिख रहा था। तो ये वाला सीन चल रहा था, मतलब कॉम की करप्शन। हाँ, उसके वो पीछे ये वाला जाती है। माहौल चल रहा था उधर। तो वो समझ आ गई कि पास तो हो गया, 1-2 महीने उधर गुजारे, लेकिन समझ आ गई कि ये काम नहीं चल रहा उधर। साथ ही एक पाकिस्तान उर्दू स्कूल था जो कि अगर मुझे सही याद हो प्राइवेट स्कूल था, और नाम में उर्दू उन्होंने लगाया था ताकि ज़रा डिफरेंट रहे। तो वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, और उन्होंने इंडियन टीचर्स बल्कि रखी हुई थी, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ था। और वहाँ के जो दोस्त हैं वो भी अभी तक दोस्त हैं, बल्कि वहाँ के काफ़ी दोस्त यहाँ पे मूव हो चुके हैं। तो ऑर्किड से मुझे काफ़ी लोग मिले। नाम मैंने कुछ सर्च करने की कोशिश की, कुछ उन्होंने सर्च किए, और कुछ अब मिल जाते हैं क्योंकि वो नाम काफ़ी लोगों के सामने आ जाता है। हाँ, तो वो फिर कनेक्ट हो जाता है काम। वेरी तो कूल। ये सीन रहा मेरा। कितने से रहे बहरीन में? 3-4 साल रहे थे। फिर पिंडी आ गए? पिंडी आ गए। और पिंडी वाज योर फाइनल डेस्टिनेशन? हाँ, पिंडी बॉयज़ में शमूलियत इख्तियार कर ली हमने। राइट। और कॉलेज आई.कॉम किया, बी.कॉम किया, फिर MBA स्टार्ट किया ही था कि तो बेबी ने कहा दौड़ जाओ, तो बहुत हो गया है, वो पढ़ते ही रहना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि यार MBA करके भी इधर वही नौकरी मिलनी है जो ना करके वही मिलनी है, यहाँ के जो हालात हैं। हाँ, तो MBA अभी मैं कर ही रहा था। तो MBA कहाँ से कर रहे थे? मैं इसमें था पंजाब यूनिवर्सिटी में ही। राइट। तो उन्होंने कहा भाईजान बहुत हो गई है, और अबू को उन्होंने कहा कि इसको कुछ ज़रा करें, इधर उधर कॉलें मिलाएं, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स थे होटल की वजह से। राइट। तो उन्होंने कॉल मिलाई, उन्होंने कहा जी मुंडा तो असी बुला लांगे, लेकिन अपना देख लो भेजना है कि नहीं, क्योंकि मैं एक ही हूँ। हाँ, तो अब्बा जी का थोड़ा सा था, अम्मी ने कहा नहीं कड्डो इनू, होने ही कड्डो, बहुत हो गई है। तो अम्मी ने जो भी था
तौलिया शोलिया ये वो, एक बैग दिया, दौड़ जाता हूँ बस। अच्छा, तो वो बैग पकड़ा तो मैं बस आ गया यूएई। क्या काम था यहाँ पर इनिशियली? अकाउंटेंट, राइट। क्योंकि 2000 बीकॉम हो चुका था तो अकाउंटेंट बन गया। और कौन से ईयर में? 2010 में, 2010। आई थिंक 2010, हाँ 2010 में था। Interesting. How was that? क्योंकि अगेन दिस टाइम नाउ यू आर कम्प्लीटली अलोन, हैव टू फिगर आउट। दुबई इज ओवरवेलमिंग। आप पहली दफ़ा आते हैं तो आपको पहले तो जब डिस्पैरिटी ऑफ प्राइसिंग आती है पाकिस्तान से, हर चीज़ आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं, फिर आप अकेले होते हैं। पाकिस्तान इनहेरेंटली इज़ अ वेरी सोशल इन्वायरमेंट। आपका जो भी हो ना, आपको एक सेंस ऑफ सुकून होता है कि यार कोई दोस्त यार हैं, ये हैं वो हैं। यहाँ पर आप कभी कभार अलोन फील करते हो तो आप अलोन फील करते हो कि शहर चल रहा है और वो, खैर आपके शायद नेटवर्क हो फ्रॉम बिकॉज ऑफ बहरीन। नहीं, वो वाला सीन तो नहीं, वो तो बहुत बाद में। हाँ, क्योंकि हम जब आए हैं तो हमें वो फीलिंग हुई है, रियलाइजेशन हुई है कि यार इतना बड़ा शहर है और शहर दौड़ रहा है और आप अकेले हो। सॉरी मैं वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, कर्टसी ऑफ आवर फ्रेंड्स एट सरमाया फाइनेंशियल। और ये मैसेज है पैसे के बारे में। तो पैसा तो आजकल वैसे ही हर किसी को चाहिए, लेकिन ये मैसेज मैं नहीं डिलीवर करूँगा, ये मेरा एक दोस्त डिलीवर करेगा जिसका नाम है तैमूर सलाहुद्दीन, ऑल्सो नोन एज मूरू। पैसा 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 भाई, सीन ऐसा होना चाहिए कि सोए हुए भी बंदा पैसे बना सके। टेक्निकल एनालिसिस की मैंने मास्टर क्लास ली है और अब सोए मेरे पैसे बन रहे होते हैं। क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड को मैंने समझ लिया है और उनका फ़ायदा उठा रहा हूँ थोड़ा बहुत। कैपिटल मार्केट्स के फंडामेंटल का कोर्स भी आप ले सकते हैं, जिससे बड़ी तस्वीर आपको समझने को मिलती है और उससे मदद होती है आपकी कि आप कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड से कैसे दानिशमंदी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अल्टीमेटली सोने का वक्त मिल जाता है और पैसिव इनकम आपको मिलती है कि मार्केट में कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, ताकि बोरिंग लेक्चर से बेहतर है कि घर बैठे सोए रहो और पीछे छुपके छुपके पैसे बनते रहें। तो जाओ सरमाया.pk पे और ये 2 कोर्सेज चेकआउट करो। नहीं, मुझे शायद इसलिए वो फील नहीं है क्योंकि मुझे आदत है। मैं इतना घर में भी मैं ही हूँ, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ चाहिए, कोई 10-15 लोग आले दुआले चाहिए मुझे मिलने के लिए, ये वो। मैं सोशलाइज करता भी नहीं हूँ इतना। सिर्फ इवेंट्स पे कोई बुला ले तो मैं चला जाता हूँ, नहीं तो ये वो लोग प्लान बनाते हैं ना, इधर मिल घूमते हैं इधर, वो मेरा सीन ही नहीं है। अच्छा, you're an introvert inherently. लेजी कह लें, सुस्त सही लफ्ज़ है ये। अंग्रेजी में डीप हो जाता है काम, सीधी सी बात है, सुस्त है। So Right, so you said कि 2010 में you moved to Dubai and you've been here since. हाँ, 2010 से लेके अब तक माशाल्लाह 2023 हो गया। Right, और you've been doing the same job since then? नहीं, 2022 के एंड तक मैं अकाउंटेंट था और जनवरी से मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया फुल टाइम। मतलब कि जॉब में भी मैं कंटेंट क्रिएटर, जिस कंपनी में मैं अकाउंटेंट था उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ना, आप ये ज़्यादा ठीक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इधर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सारे मुझे ऑफिस वाले फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो कर रहे हो ना, ये हमारे लिए भी करना शुरू कर दो। स्ट्रेंथ पे फोकस करो, वीकनेस पे ना करो। तो वो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, तो जाहिर है फिर एक तो मुझे अपने ऊपर टाइम भी अब ज़्यादा फोकस करने का मिल गया। पहले जब मैं अकाउंट्स में था तो स्ट्रेस ही रहता था पूरे दिन। वीकेंड जो होता था वो भी बस आराम करके, क्योंकि पूरे हफ्ते का स्ट्रेस। अब ये है कि साथ साथ में हर चीज़ कर रहा होता हूँ। अगर मैं ऑफिस की भी एडिट कर रहा हूँ वीडियो, तो अपनी भी एडिट कर रहा हूँ, एक ही सिस्टम पे सारा कुछ करना है, मुझे टाइम मिल जाता है अपनी चीज़ें करने का। और उसी की वजह से मुझे फील होता है कि अब मुझे बूस्ट मिला है क्योंकि मुझे टाइम मिल गया करने का। राइट। कंटेंट आपने शुरू कब किया था? व्हेन वाज द फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट दैट यू थ्रू आउट? कंटेंट है ना, एक तो 7-8 साल पहले कर ले मेरे ख्याल से, 2014 13-14। हाँ, इतना पहले थॉट क्या थी उस वक्त करते हुए? यार ये मैं हर बंदे को कहता हूँ, मुझे फील होता है, ये मैंने दानियाल को भी बोला था कि अगर कोई कुछ कर रहा हो, मैंने अहमद को भी बोला था, बट साहब कि अगर कोई कुछ कर रहा हो ना, तो मुझे फील होता है कि ये मैं शायद और अच्छा कर सकता हूँ, ये कर रहे हैं ना, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे हर चीज़ करने का शौक है। मतलब किसी को मैं देख लूँ ना ही कर रहा है तो मुझे ट्राई करनी है। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहा है ना, तो मेरा होता है कि ये मैंने भी करना है। तो इस तरह मैं देख रहा था वीडियो। पहले हम वो पेजेस चलाते थे, वो सरकाज़मिस्तान, ये वो सारा कुछ, तो उस तरह के पेजेस चल रहे थे। फिर अच्छा हाँ, वो भी तो था यार, सरकाज़मिस्तान बनाया था। वो कब बनाया था? वो क्या हुआ था? पता नहीं, ज़माने हो गए। बिफोर गोइंग टू दुबई बनाया था? हाँ, बिफोर गोइंग टू दुबई बनाया था वो? नहीं, दुबई आते ने कि 1-2 साल बाद बना लिया था, क्योंकि दैट वाज अ थिंग इन पाकिस्तान। इंटरनेट की तारीख जब लिखी जाएगी तो सरकाज़मिस्तान was the 9 gag
ऑफ पाकिस्तानी इंटरनेट एट द टाइम. पता नहीं बच्चों को 9 गैग का पता नहीं पता, बट इट वाज अ थिंग एट द टाइम. वो कैसे बना और उस पे आप ही थे या और भी लोग थे? उर्दू क्लास से पहले बनाया था, हाँ. फिर सरगर्मिस्तान बना लिया. और भी लोग थे उसमें? हाँ, मैं था, एक साथ में एक और दोस्त था अवैस. राइट. तो हामिद तो थे. फिर उसके बाद और भी लोग आते रहे. फिर वो अच्छा चल गया, फिर मैंने छोड़ दिया. वीडियोस का ये सीन हुआ कि मैं देख रहा था काफ़ी लोग बना रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे ज़रा डिफरेंट करना था. तो पहली वीडियो बनाई थी वो अनवर मसूद साहब की, जो एक पोइम थी आज की पकाइए 10-13 की ख्याल है, वो मैंने अम्मी के साथ किया, चेंज करके थोड़ा सा उसकी खाने के ऊपर जो पोइम थी. तो वो उस ज़माने में ओवरनाइट 50,000 व्यूज़ आ गए, जो कि उस ज़माने में बहुत ही बड़ी चीज़ होती है. ये क्या हुआ है. तो मैंने कहा आ रहे हैं तो फिर बनाई जाओ. तो वो बनाया. उसके बाद डॉक्टर बहू बनाई, वो भी बहुत अच्छी चली. फिर वो दिस इज़ लिविंग अब्रॉड वाली सीरीज़ स्टार्ट की, वो भी अच्छी चली. लेकिन मैं खुद फिर बीच में थोड़ा बोर पड़ गया. मुझे होता है कि 1-2 दफ़ा अगर मैं कोई चीज़ कर लूँ ना, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये और बनाओ, लेकिन मुझे फील होता है कि ये बना तो लिया, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके, और क्या कुछ. अब सेम चीज़ क्या छोड़ते हैं. हाँ, तो वो मेरे से नहीं होता. लोग करते हैं, मेरे से नहीं होता वो. तो वो फिर मैंने बीच में ब्रेक लगा ली, काफ़ी लंबी ब्रेक मारी. अभी पिछले साल दोबारा फिर मैंने प्रॉपर दोबारा बिल्कुल सब फॉर्मेट वगैरह, फॉर्मेट बिल्कुल चेंज करके फिर मैंने कहा कि अब कुछ करते हैं. योर मदर मूव्ड इन विद यू एट सम पॉइंट. व्हाट 20? वो अब्बू की डेथ की वजह से. अच्छा. तो मेरे इधर आने के 1-2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी. तो ऑब्वियसली और कोई बहन भाई वगैरह है नहीं, तो अम्मी को मैं यहाँ पे साथ ले आया. सडन एक्सीडेंटल डेथ थी यार, इसमें गफलत है काफ़ी डॉक्टर्स की, सारों की. तो जिस तरह हुआ ये था एक हॉस्पिटल में. अब उनकी ना पहले तो उन्हें बुखार हुआ, फिर उनको कुछ इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर इंटरनली उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई. पता नहीं कैसे हो गई. हॉस्पिटल में एडमिट थे. 2-3 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट थे. तीसरे हफ्ते वो बल्कि बुखार ठीक होने के बजाय इंटरनली कुछ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और जो कि स्टूल में निकलती थी. उनको फिर उन्होंने एडवाइस किया जी कि डायग्नोज भी कर लिया उन्होंने कि उन्होंने कहा जी आपके इंटेस्टाइन में कहीं पे कुछ है कट शट, वो हमें उतना पोर्शन निकाल के बाकी स्टिच कर देंगे, तो ये ऑपरेशन होगा आपका. ये तो हमसे उन्होंने साइन वगैरह करा ली कि जी हमने बहुत बड़ा कोई सर्जन मंगाया है. वो सर्जन भी कोई पता नहीं कि जर्नैल साहब थे, वो नाम के साथ होता है ना, कर्नल साहब. वो सर्जन आएंगे, कर्नल साहब आएंगे, वो करेंगे. आए हैं कर्नल साहब, उन्होंने किया ऑपरेशन, पूरा काट कूट के सारा कुछ ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं जी कि वो हमें मिला ही नहीं कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है. और वो अब उनकी एज इतनी थी तो कि उससे सर्जरी से पहले कोई कोलोनोस्कोपी, कोई आप मतलब व्हाट, वो तो रेडी थे कि बस हमें पता लग गया क्या मसला, ये अभी ऑपरेशन होगा, ये सब ठीक हो जाएगा. तो ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं जी हमें मिला ही नहीं वो जगह कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है. तो अब वो इस एज में थे कि वो रिकवरी करना भी इतना बड़ा, वो कट लगा दिया उन्होंने, वो यूरिन का बैग लगा दिया, पता नहीं क्या क्या लगा दिया उन्होंने, जो अच्छे भले को एकदम ही ख़राब करके ना. तो फिर हम वहाँ से उठे. उन्होंने कहा जी हमारे पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है. वहाँ से लेके गए शिफा हॉस्पिटल. शिफा हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी काम तो ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुका है, हम कोशिश कर सकते हैं. उन्होंने एक और ऑपरेशन कर दिया. वो पहले ही रिकवर नहीं हो रहे थे, वो और ऑपरेशन, वो दूसरे ऑपरेशन के बाद तो वो होश में ही नहीं आए. फिर तो 2 ऐसे गंदे ऑपरेशन के थ्रू गए कि बस फिर हो गया. तो फिर जाहिर और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो अम्मी साथ आ गई मेरे. तो अब मैं और अम्मी यहाँ पे पाकिस्तान जाते हैं. मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैं गया हुआ पाकिस्तान, कुछ अच्छा आई थिंक 5 साल हो गए या शायद ज़्यादा चक्कर लगाए. पाकिस्तान से आपका ज़्यादा कनेक्शन अब रहा नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं और अम्मी हैं बस. तो इतना कोई ज़रूरत फील नहीं होती कि मतलब कि किसके लिए जाना है वहाँ पे. फैमिली वगैरह हैं, कज़न्स हैं, अंकल आंटी हैं, सब हैं, बट इतनी कनेक्टिविटी नहीं रही. अगर जाता है तो कोई अपने वालदैन के लिए ही पीछे जाता है ना. और चाचे मामिया मिलन कौन है ना दौड़ के जाता है. माँ ही है और माँ मेरे साथ है, तो बस सीन है.
As the only child, you have a very special connection with your mother. It's very evident in your content as well. Tell me about that. Was that connection the same before your father passed away as well, or did you guys connect more so? नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा बाद में हुए, अच्छा, क्योंकि पहले अम्मी का थोड़ा सा सख्त हमेशा था, अब्बू ज़रा नरम साइड पे थे, लेकिन क्योंकि वो जो हालात जैसे चेंज हुए तो वो माँ बाप वाली रिलेशनशिप थोड़ी सी दोस्ती में शायद बदल गई। और फिर ऑब्वियसली जब आप एक ऐसी इन्वायरमेंट एक बदली, वो एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई, और वो टाइम के साथ बंदा चेंज हो जाता है, तो वही सीन हुआ है हमारे साथ। जनरली जो बेटा होता है जनरली वो और बड़ा बेटा होता है, आप तो खैर हैं ही अकेले कम्प्लीटली। इफ़ आई वर टू आस्क यू, वो जो एक फीलिंग होती है ना, आपके पेरेंट्स होते हैं तो आपको लगता है कि यार हमेशा चाहे आप जो भी कर रहे हो, जिधर भी हो, आपके दिमाग में ये होता है कि यार मेरा एक सेफ्टी नेट है, राइट? मेरे फादर हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई ऑफन वंडर कि जिस दिन आपके वालिद साहब नहीं होंगे, I feel like the world will no longer be the same. And I think for a lot of people who have parents, but fathers particularly, they don't even realize what they have in terms of the safety and security. It's a different emotion, and you can't quantify that emotion. Was it the same for you when he passed away, and suddenly you are the one who has to manage, you are the one who has to make sure that you can't be as sloppy anymore, right? Because now you also have to take care of your mother, you have to ensure कि आप ही हैं जो हैं। Did you go through something similar? यार, एक तो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि मुझे हर चीज़ में एक पता होता है कि भाई रिस्पॉन्सिबल रहना है। अच्छा, ये हमेशा से था? हमेशा से था, मतलब कि अब्बा जी के मौजूदगी में भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई इस तरह दोस्तों के साथ इधर उधर वो हैंकियाँ पैंकियाँ ये वो कुछ नहीं, हर चीज़ से दूर। सही है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एक्सपेक्ट था ना, वो हमेशा से सर में है कि इस तरह एक तमीज़ से रहना है, और ये काम है करने या नहीं करने, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं क्या नहीं होती, वो एक दिमाग में ऑलरेडी था। दूसरा, अल्लाह की तरफ से भी कुछ ना इंसान को होती एक आ जाती है आप में। मैंने ये जब अहमद अली से भी भट्ट साहब से बात हो रही थी तो उधर भी जिक्र किया था। एक तो जब वो बीमार थे और जब लास्ट स्टेजेस पे थे हॉस्पिटल में, तो उस एक टाइम था मैं बड़ा परेशान हो रहा था, मैं कि ये क्या होगा। और एक बंदा मुझे मिला, वो आया, पता नहीं कहाँ से मिल गया, उसने अपना बताया कि जी मेरे वालिद के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने घर जाके बस नमाज़ पढ़ी और बड़ा एक ना उसने स्टोरी बताई। तो फिर मैंने भी वही काम किया, मैंने भी जाके नमाज़ पढ़ी और एक अलग ही एक ना तसल्ली सी हो गई कि अब जो भी है ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो जब उनकी डेथ हुई, अम्मी को फील हुआ कि जी उनकी होएगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने अम्मी को कहा कि ये एक नई शुरुआत है, ठीक है, जिसने ऊपर वाले ने हर चीज़ एक प्लान की होती है और वो नज़र भी आई। मतलब कि अब मैं टेंशन नहीं लेता किसी भी चीज़ की। अम्मी ना अक्सर अभी भी कुछ होना हल्का सा कि हाय मैंने 10 की होया, उनकी होएगा, ये होगा। कभी कभी ना अगर मैं ऑफिस की कोई बात बताता हूँ इस तरह हुआ है, या कोई थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया या थोड़ा सा ये वो, तो उन्हें परेशान हो उनकी होएगा, वो उसी वक्त ना कॉलेज शुरू कर देंगी जी कोई देखो है दिल्ली कोई। मैं कहा ये तो ना वो अल्लाह ने मुझे हमेशा से ये रहा है कि अल्लाह ने आपके लिए हर चीज़ प्लान की हुई है, आपने घबराना नहीं है। वो ही वाली बात है। जिस तरह जब अबू की डेथ हुई है उसके 1 महीने बाद ही मुझे देखें, जब मैं यहाँ पे आया था मेरे पास जो जॉब थी उसमें मैं अपने आप को ही मुश्किल से सपोर्ट कर सकता था, घर वालों को नहीं कर सकता था। वो मैं अपना ही सोच रहा था कि जी यहाँ, क्योंकि प्लान ये था मैं आ गया हूँ, अब मैंने यहाँ से आगे कहीं निकलना है, क्योंकि अब्बू जॉब कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही थे, वो कुछ मसला ही नहीं था उनका। तो मैंने यहाँ से आगे निकलना है, अब जो भी है बस एक मुझे जगह मिल गई खड़े होने की, आगे प्लान करना है, यहाँ से यूरोप निकल जाऊँगा, इधर निकल जाऊँगा उधर। वो प्लान बंदा पता नहीं क्या करके बैठता है। तो उसके
वो जो मेरी तनख्वाह थी वो इतनी नहीं थी कि मैं घर भी सपोर्ट कर सकता, और मैं अकोमोडेशन 4-5 वो बंक बेड वाले सीन था मेरा। तो लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ होने के 1 महीने के अंदर ही मुझे जो एक नौकरी खुद ही ऑफ़र हो गई, जिसमें मैं उनको अम्मी को स्पॉन्सर भी कर सकता था, अपना अपार्टमेंट भी ले सकता था, अपनी गाड़ी भी ले ली। अच्छा, इतना एकदम टर्न अराउंड आ गया। और ये आपने खुद नहीं ढूंढा? आ गया। तो ये मेरा जो है ना शुरू से अब तो कंफर्म हो चुका है कि अगर आपके साथ कोई मसला है ना, तो अल्लाह ने आपके लिए एक अल्टरनेटिव ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मुझे यही हमेशा जब मैं क्या बताता हूँ किसी को, ये होता है कि जिस तरह अब्बू की यहाँ पे डेथ हुई, साथ ही अल्लाह ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी, तो वो पूरा एक निज़ाम अब आप पे आ गया। वो बस ये इंसान पे होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है कि नहीं। मतलब कि कोई ये भी कह सकता था लो जी हुन मैं मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करा, ये वो, यहाँ उस चीज़ को नहीं समझ सकता कि क्या हुआ। तो मेरा यही है कि भाई प्लान सब कुछ ऑलरेडी अल्लाह ने बनाए हुए हैं आपके लिए, आपने बस अपनी मेहनत जारी रखनी है, चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। तो मेरा इतना मैंने वो नहीं लिया कि स्ट्रेस नहीं लिया उसका। उनके अब्बा जी रिश्तेदारों ने देने की बड़ी कोशिश की थी। अच्छा। मुझे ये याद है, मुझे एक मतलब मेरा अगला सवाल यही था कि जनरली होता है पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में ये होता है कि आपके रिश्तेदार, चचाज, मामूज, दे कम इन एंड दे टेक द एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट, राइट? तो आपके रिश्तेदार नहीं थे जो आए, उन्होंने आगे कहा कि यार हम सपोर्ट करते हैं, क्या सिचुएशन है? सपोर्ट नहीं, बल्कि उन्होंने अजीबो गरीब, एक तो हमारे कल्चर में भी ना अजीबो गरीब सी चीज़ें। एक तो अंकल आए, उन्होंने ना मैं तेरे नाल गल करनी है, एक तो अजीब वो ड्रामेटिक हो जाते हैं सारे। एक अलग कमरे में ले गए, ला भी पुत्र हुन जो हो गया ना, सारी जिम्मेदारी हूँ तेरे कंधे पे आ गई। मैं नौकरी कर रहा हूँ ऑलरेडी, सब कुछ सही है, मैं दुबई से गया हूँ वापस। प्रेशर में डालने वाली बात है। देख हुन तेरी माँ इत्थे ही तो कहना तो मैं इत्थे गल कर ला किसी नाल। यार मैं दुबई से आया हूँ भाई, मैं यहाँ से वापस जाना भी टिकट भी। तो अजीब ज़बरदस्ती देसी माहौल में ना, ठीक है। और फिर एक अंकल आए हैं, वो अम्मी को एक कुछ मैं तेरे सिर ते दुपट्टा, ये यार मैंने कहा अंकल आप अपना काम करें। तो अजीब यार, क्या अजीब क्रिंज किस्म का ना एक हमारा वो कल्चर है। कल्चर नहीं मैं कहूँगा, कुछ लोगों की ज़हनियत है, कुछ लोगों की, तो वो ज़बरदस्ती एक टेंशन क्रिएट कर देते हैं और वो माहौल और ख़राब कर देते हैं, बजाय कि उसको पॉजिटिव कि बस ठीक है एक हो गया, चले अब आपके नेक्स्ट ऑप्शंस क्या हैं, क्या अब आपके और लोगों की लाइफ चल रही है, सब सही चल रहा है, वही ड्रामे। तो बस कोशिश लोगों ने बड़ी की कि ना होर पा दी है प्रेशर में कि नहीं। I think because you were in Dubai, you were able to distance yourself from that. और मैं हमेशा मैं जहाँ पे इस तरह का माहौल बने ना कि फलाने ने ए किया है तो फलाने ने ओ किया है, तो आज उनकी कॉल आई थी तो मैं उधर से कट लेता हूँ। मैं कि ये वाला माहौल मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादातर ना इतना मेरा फिरना टुरना होता भी नहीं लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पता है आगे से आगे फिर बातें शुरू हो जाती हैं। वो वाला माहौल मेरा है नहीं। Makes sense. I know you were, I don't know if you want to talk about it, but I know that you were married at some point. What happened there? यार मैं अभी आपको बता रहा था कि वो एक पुट्ठी एडिट हो गई वो भट्ट साहब की व्लॉग पॉडकास्ट में, जिसमें हम ड्रामे का मजाक उड़ा रहे थे और लोगों ने वो एडिट ऐसे हुई कि कनेक्ट हो गई कि जी ये अपने ना शादी का किस्सा बता रहा है, हालांकि वो ड्रामे का मजाक बना रहे थे। वो कौन सा ड्रामा था वो, चलो जान दो, नहीं दोबारा फिर वही सीन हो जाएगी, फिर एडिट। देखिए होता है, फेजेस आते हैं लाइफ में, नहीं चल सकी, कोशिश थी दोनों तरफ से, हमने कोशिश की कि होते, बस अल्लाह की मर्ज़ी है। और मैं तो अब यही बस दुआ करता हूँ जहाँ भी है खुश हैं, इंशाल्लाह खुश होंगी वो, आई होप। तो मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश है, हम सब खुश है, खुश रहना चाहिए इंसान, खुश रहना चाहिए। Do you think you're gonna get married anytime soon? कोशिश तो है कि नहीं है, लेकिन देखें कब तक मैं अम्मी को कंट्रोल कर सकता हूँ, अभी तक किया हुआ है। Right. कोशिश है नहीं, because that's what I wanted to understand. यार मेरा पता नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है शादी का। मैं आपसे एक अगर सवाल पूछूं, there have been moments I've seen online. एक तो ये कि one thing I find very fascinating about you is that you're very vocal
about your thoughts and opinions. Maybe it's because you are not in Pakistan. पाकिस्तान में भी खैर बड़े वोकल लोग हैं. मुझे पर्सनली ये फील हुआ था जब मैं पाकिस्तान में था ना, तो मुझे अपने दिल की बात कहते हुए थोड़ा डर सा लगता था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा फील होता है कि अगर आपको इंटरनेट पे 4 लोग गालियाँ दे रहे हैं ना, तो फिर आप जब बाहर भी निकलते हो तो आपको लगता है ये तमाम लोग मुझे जज कर रहे हैं. कोई मुझे मुझे याद है मेरा एक थिंग हुई थी 2020 में, वेयर पीपल वर अटैकिंग मी ऑनलाइन एंड आई वुड गो टू ग्रोसरी, और कोई अगर मुझे देख के पहचान लेता था ना, मुझे लिटरली ये फील होता था कि ये मुझे आके मारेगा अभी. क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन किसी को पढ़ा है ना, वो कह रहा है कि यार चंडे लगाऊं मैं इसको तो आपको लगता है कि अब ये रियल, इट्स अ फेयरली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. लोगों को रियलाइज नहीं होता. जब मैं दुबई आया ना, तो सडनली बिकॉज नोबडी नोज मी एंड सो सडनली आई फेल्ट अ लॉट मोर लिबरेटेड कि आई कैन से व्हाटएवर एंड वो सारा. बट I would give it to you कि you've been fairly, you didn't care कि यार लोग मुझे जज कर रहे हैं, नहीं जज कर रहे. मेरी थॉट्स हैं तो मैं उनको शेयर करूँगा. and I love the authenticity. Within that authenticity, there were moments I've seen Twitter के ऊपर आगे पीछे कि जिसके ऊपर आपको इस चीज़ के ऊपर बैश किया गया है कि यार ये जो बातें कर रहा है, ये देखो ये एंटी वुमन है in a way, right? And right now when I hear you say कि I'm trying my level best to not get married. It's abundantly clear, we've spoken off camera as well, it's abundantly clear that you've had an experience or multiple experiences where आपका दिल टूटा या आपके साथ ज्यादती हुई, at least आपके experience में, right? And उस ज्यादती की वजह से जाहिर है कि एक इंसान अपने इर्द गिर्द वॉल्स बनाता है. आई कैन सी दैट वॉल देयर, राइट? यार मैंने शादी नहीं करनी. डू यू थिंक मे बी देर इज़ अ वे फॉर यू टू हील दैट वूंड, जो कि वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की वजह से था, बट मे बी दैट वुडंट रिफ्लेक्ट ऑन other people? Maybe you could open yourself up someday to someone who may not repeat what happened with you earlier. नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं. देखें, वोंड वाला तो सीन है ही नहीं. वो बात घूम के उधर ही आ जाती है कि मेरा वो जो तवक्कल है ना, कि हर चीज़ प्लान हुई है, ठीक है, मैं कुछ ना भी करूँ तो जो होना है वो हो जाएगा. मैं अपनी बस सोच और नीयत और काम में सीधा रहूँ, कोई इधर हैंकी पैंकी पुट्टियाँ सीधियाँ काम नहीं करे, ठीक है. तो वो वाला टेंशन नहीं है मुझे. अच्छा. मैं वैसे ही ना, मेरे शौक ऐसे हैं, मैं अभी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँ चीज़ें, अपना कोई घूमूँ फिरूँ, अकेला सुकून से देखूँ. अभी मैंने रिसेंटली, बस पहले मैं ट्रैवल भी नहीं करता था, अभी मुझे शौक चढ़ा ट्रैवल करने का. तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ना अपने कुछ जो चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ वो पहले निकाल वो कर लूँ. फिर अगर हुआ कुछ, अल्लाह वालों कुछ हो गया तो कर लेंगे. लेकिन अभी मेरे फोकस थोड़े से और है. अभी मैं और करियर में भी और ये प्रॉपर चाह रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ, कुछ नेक्स्ट करूँ. तो मैं वो बाबर आजम वाला सीन है मेरा. मैं अभी ज़रा फोकस ना अपना, मैं अपने टॉप पे रहना चाह रहा हूँ. तो मैं नहीं चाह रहा कि कहीं और हो टेंशन ना पै जाए. चलो जी ब्याह हो गया, फिर बच्चे भी हो गए, तो मैं अपना ना, तो मैं जो चीज़ें मैंने प्लान की थी वो साइड पे करके अब मैं होल पास निकल जाऊँ. क्योंकि फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत सी चीज़ें फिर बैक सीट पे जाएंगी. हाँ, तो आपको ये अभी नहीं करते या वो अभी नहीं करते, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ये अभी करना है तो ये अभी कर लें, तो फिर बाद में वो भी कर लेंगे. राइट. अगेन इसी सेम चीज़ के ऊपर कमेंट मैं लेना चाहूँगा. हाउ डू यू फील अबाउट द थिंग्स दैट यू सेड एंड द बैकलैश दैट यू रिसीव्ड on it? मसलन क्या बोला मैंने? मैं इंडिविजुअल उसकी नहीं कर रहा, मैं जनरली वो कह रहा हूँ कि again it's not about an incident. It's I'll tell you the energy that I'm trying to channel. मुझे बड़ा डर लगता है इंटरनेट पे चीज़ें बोलते हुए. मेरी बहुत सारी थॉट्स हैं, मेरी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, मेरी सोच है, अपने एक्सपीरियंस से सोच बनी है. पर इंटरनेट एक अजीब सी जगह बन चुकी है जहाँ पर मैं अगर प्यार से भी एक बात बोलूँगा ना, तो लोगों ने मुझे खुद से अपने डब्बे में डालना है कि यार चूंकि तूने ये बोला ना, तू एंड्रू टेट ही है. जिसका फिर भी होता है कि मैं एक बहुत इनऑथेंटिक किस्म की एक होम्योपैथिक सी पर्सनैलिटी बन जाता हूँ. फिर 4 गालियाँ इस पर पड़ती हैं कि यार तू तो अजीब रोबोटिक है, राइट.
तो आपने ही पहले मुझे मेरी ह्यूमैनिटी छीनी मेरे से, और फिर आप आके मुझे जो है ना उस पर वो करें. तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि बिकॉज यू बीन वेरी ओपन विद योर थॉट्स एंड दोज थॉट्स हैव जनरेटेड अ लॉट ऑफ फीडबैक, बट you've been fairly consistent with कि I don't care. Right? How were you able to channel that energy? नहीं, मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे. और देखें, जहाँ तक लोगों की ओपिनियन की बात है ना, अभी रिसेंट एग्जांपल देते हैं, आजकल फ़लस्तीन का Right. और आपको भी मैसेज आ रहे होंगे फ़लस्तीन पे बोलो, ये करो, वो करो. ठीक है, मैं पैलेस्टाइन का यहाँ पे रेड क्रिसेंट के साथ एक एड का होता है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनके साथ वॉलंटियर करता हूँ. जो गाज़ा सामान जाता है वो पैकिंग, ये वो सारा, ठीक है, मैं उसका भी पार्ट हूँ. अम्मी खुद भी जो है काफ़ी चीज़ें जो है घर में पैक करके हम वहाँ पे पहुँचाते हैं. पोस्ट भी मैं डालता हूँ, स्टोरीज़ में डालता हूँ. फिर भी लोग कुछ ना आकर बीच में इनबॉक्स में घुस जाते हैं कि तुमने अभी तक कुछ पोस्ट नहीं किया. मैं कहा ये कुछ 10 चीज़ें आपके मैसेज से पहले मैंने पोस्ट की, वो आपने देखी नहीं. हाँ, ठीक है. अब लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं रुकते. ये चाहते हैं कि मैं नेतन्याहू को जाके चपेड़े मारूं. इनको लगता है कि इन्फ्लुएंसर उठेगा जाके चपेड़े मारेगा. मतलब कि इतनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ और लोग देख भी रहे हैं, और लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा. इसलिए मैं ज़्यादा पोस्ट भी नहीं करता. लोग कहें कि ये जो एड वर्क कर रहा है कि शायद ये दिखाने के लिए कर रहा है, हाँ, वर्चुअल सिग्नलिंग कर रहा है या वो कर रहा है. मैं ये भी नहीं चाहता. लेकिन अब जितना थोड़ा बहुत मैं स्टोरीज में डाल, मेरा अकाउंट भी और ये उसमें शैडो बैन हो चुका है इसी चक्कर में. और जब तक वो मैंने पोस्ट उड़ाई नहीं थी तब तक अकाउंट वापस नहीं आया था. मैं पीसी से जाके किसी तरह एक्सेस करके वो पोस्ट डिलीट की, साथ ही एकदम सेट हो गया, वापस आ गया. अकाउंट गायब हो गया था नहीं तो नहीं. और आई फील लाइक विद पैलेस्टाइन इजराइल इशू पर्टिकुलरली, क्योंकि अगेन मुझे भी आ रहा है बहुत ज़्यादा. तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर वैसे ही आजकल आई एम गोइंग थ्रू अ पर्सनल सॉर्ट ऑफ जर्नी, एंड सो आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग. या तो एक कर रहे हो, एक ना कर रहे हो. बट इन टर्म्स ऑफ मुझे लगता है कि बहुत वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए. अब मेरे लिए, मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने कहा यार मैं अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस को, जिसकी फीड पे सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन आ रहा है इस वक्त, मैं कुछ पोस्ट कर लूँगा उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. तो मैं गया, मैंने वो अल खिदमत फाउंडेशन, उनका फ़लस्तीन का वो एड का प्रोग्राम पूरा चल रहा था. मैंने उनके प्रेसिडेंट को बुलाया, उनसे मैंने समझा कि आप किस तरह से कर रहे हैं, क्या होगा. पॉडकास्ट की अपलोड की, उसके क्लिप्स अपने इंस्टाग्राम पे डाले. वाई? बिकॉज आई नो कि इस वक्त पाकिस्तानी जितना भी चीख लेना वो कुछ नहीं कर सकता. जे कटदे होंदे ते इमरान खान जेल चो ना कढ़ा लेंदे. इतना सोशल मीडिया पे कुछ नहीं हो सकता. इस वक्त अगर आप कुछ कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी सिटिंग इन पाकिस्तान, तो आप डोनेट कर सकते हैं टू अ वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन जो कि उस पैसे को एक्चुअली जाके फ़लस्तीनियों तक पहुंचा दे. उसका पाथवे आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसको पब्लिक तक पहुंचाना, वो काम कर लिया ना यार. वैल्यू पूरी कर ली. जिस तरह आपने जाके, अगर आपने जाके एक्चुअल में रिलीफ एफर्ट में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं. आप दुबई में बैठ के कोई तलवार लेके निकल नहीं सकते. तो वो वैल्यू को लोग भूल जाते हैं और वर्चुअल सिग्नलिंग पे ज़्यादा होते हैं कि यार तू अपना मेडल दिखा. बट दैट्स तो कहने का मकसद ये था कि लोग, आप कुछ भी कर लो, लोगों ने जिसका दिमाग उधर फंसा हुआ है वो फंसा ही रहेगा. वो आप कुछ नहीं कर सकते. तो मेरा यही है कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. सिर्फ कुछ चीज़ें मैं आजकल के माहौल की वजह से इसलिए नहीं कर रहा कि पता लगे बेबे फिर लोगों को कॉल कर दे रहे मुंडा कितने गया. वो वाला साहब ने ना, अगर कहीं ट्रैवल बैक करना पड़ जाए तो कभी, तो इसलिए वो थोड़ी सी मैंने ज़रा संभाली हुई है. लेकिन बाकी जो सोशल वगैरह जो माहौल है अपने सोसाइटी की बातें या और, वो तो मैं लिख देता हूँ. हाउ डू यू फाइंड द सोसाइटी दीस डेज? आजकल की जो आपको LGTB टाइप सिचुएशन चल रही है, उनको तो मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता. ओवरऑल मैं कह रहा हूँ ना कि एक अजीब सी नहीं दुनिया हो गई. ग्रोइंग अप हमारे लिए इंटरनेट कैट वीडियोस था और एक बड़ी एक मजे की स्पेस होती थी. हम जाते थे, मीम शीम्स करते थे. और आगे आजकल के इंटरनेट एक अजीब खप है. आजकल हर बंदा चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, ये दूसरे के ऊपर मैंने थोपना है, और अपने गिल्ट को लेजिटिमाइज कराने की कोशिश करते हैं. एक तो ये मुझे अक्सर फील होता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना, तो मैंने खुद फील करना है कि मैं गलत नहीं कर रहा, और दूसरे से भी करवाना भी है, ये करो ताकि मुझे फील हो कि ये मैंने गलत नहीं किया. क्योंकि अजीब एक माहौल बना हुआ है. और दूसरा ये है मेरा कि अगर कोई कुछ है ना, ये जो LGBT HD TV सैमसंग सारे जो हैं,
अगर वो कुछ कर रहे हैं ना तो मुझे उनसे कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज जो अपनी दुनिया में मस्त हैं। जब वो दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं ना कि ये करो, मैं आके तुम्हारे बच्चों को लेक्चर दूंगा कि ये इस तरह होना चाहिए, भाई क्यों? ठीक है, अगर किसी के माँ बाप ने कुछ पढ़ाना है वो पढ़ा लेंगे, किसी ने कुछ करना है वो अपनी मर्जी से कर लेगा। अगर मुझे कुछ और बनना है, ठीक है, मुझे अगर क्रॉस ड्रेसिंग करनी है, मुझे शौक है तो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम क्यों मुझे बताओगे कि तुम्हें करनी चाहिए, ये सही चीज़ है? तो मेरा ये है बस कि मैं चाहे कोई ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। मुझे मसला तब होता है जब वो दूसरों के ऊपर ना एक लेक्चर देने की कोशिश करते हैं कि ये करना चाहिए, फिर वहाँ पे मैं पोस्ट शुरू कर देता हूँ ट्विटर में। आई थिंक इसकी जो बहुत अच्छी मिसाल है ना वो अल्कोहल है, राइट? ग्रोइंग अप हमारे इर्द गिर्द लोग, हमारे इर्द गिर्द कल्चर्स, सोसाइटीज़ में अल्कोहल होती थी। आप वेस्ट जाते थे, लोग अल्कोहल पीते थे। हमारे लिए बड़ा क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यार हमने क्या करना है क्या नहीं करना, हमारे लिए अल्कोहल बुरी है। कोई आके आपको बैठ के ना भाषण नहीं देता था कि नहीं ये अल्कोहल सही है, तुम लोग सारे साइको हो कि तुम अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते, राइट? कोई ऐसी बात नहीं करता था। मुझे याद है 2008 में मैं पहली दफ़ा जब अमेरिका गया तो आई वॉज फर्स्ट एक्सपोज टू दिस अगेन क्रॉस ड्रेसिंग। बहुत सारे आपको डिफरेंट किस्म के क्रिएटिव एक्सप्रेशंस मिलते हैं थे पर्टिकुलरली उस टाइम पे अमेरिका में। एंड इट्स नॉट लाइक दैट वाज अ वेरी हाई परसेंटेज, इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रिंज में आपको नज़र आते थे। तो आपको ये पता लगता था कि अच्छा यार ऐसे भी लोग होते हैं और वो अपनी दुनिया में होते थे और वो सारा कुछ कर रहे होते थे, एंड इट वाज फाइन। लाइक नन ऑफ अस वर सिटिंग देयर एंड जजिंग कि यार ये ऐसा है। द प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग इन व्हेन आप कोई मूवी देखें, कोई कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करें। मैंने उस दिन अपने बच्चे की किताब ली, उस किताब के अंदर पूरी किताब चल रही एक पॉइंट पे वो आया, उसमें आएगा टॉमी की ये मॉमी है और ये भी मॉमी है। एंड आई एम लाइक व्हाई इज दिस बीइंग एडेड टू माय, पाकिस्तान से ली थी मैंने वो बुक, जबरदस्ती। एंड आई वाज लाइक व्हाई, हाँ ये ज़बरदस्ती क्यों ऐड किया जा रहा है? मैं नहीं अपने बच्चे, मैं नहीं बताना चाह रहा कि यार इस तरह है इस तरह है। मैं इवेंचुअली बता दूंगा, अभी वो बहुत छोटा है। बट समहाउ अगेन इसके ऊपर अब कैंसिलेशन होगी, बट थोड़ा सा थॉट प्रोसेस समझे ना। मुझे नहीं प्रॉब्लम, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हेटफुल टुवर्ड्स अदर पीपल हु वांट टू लिव देयर लाइफ इन व्हाटएवर वे। मेरा भी ये जो मर्जी कर रहा है, मुझे ना बताओ कि मैं भी यही करूँ। हाँ, वो मेरा मसला है। हाँ, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत वियर्ड हो गई है, वेयर एक्सेप्टेबिलिटी दैट इट इज राइट, इट इज ओके। ग्रोइंग अप alcohol was not okay. Our parents taught us that, and it was okay for them to teach us that. But it is not okay for a parent to teach their children today that homosexuality is haram in Islam. Right? It's a personal belief system ना। आप कर रहे हो, आप अपने बच्चे को सिखाओ कि यार it is fine, सिखाओ, मैं नहीं कुछ कह रहा आपको, पर आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि अगर मैं अपने बच्चे को ये सिखा रहा हूँ? You know, that's I feel like is where the problem inherently lies. But then again, there's a lot of confusion with Pakistan, where हमारे हज़ार मसाइल हैं इस वक्त, ख़वातीन के हज़ार मसाइल हैं इस वक्त। We've jumped to problems where I feel like again very much imported problems. हाँ, वो हमारे मसले हैं नहीं, जो हम मसलों जो गलत ही आ जाती कैंसल। राइट। मुझे कंटेंट के बारे में बताएं। यू री-इमेजिन्ड योरसेल्फ लास्ट ईयर एंड देन सडनली यू वर एवरीवेयर। व्हाट हैपेंड देयर? आपने कहा मेरे दरमियान में 1 साल तो मैंने बस ऑफ ही था। स्केचेस का एक दौर था, ठीक है, वो 2-3 मिनट की वीडियोस, 4-4 मिनट के, 7-7 मिनट के स्केचेस भी होते थे। वो एक दौर था, और वो एक एज भी थी जहाँ पे वो एक लगता था, मुझे भी लगता था कि यार बड़ी कोई कॉमेडी हो रही है, एक्टिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। फिर जैसे जैसे बड़े एज में जो है एज ऊपर गई, तो वो वाला दौर जो है ना, और वो थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ साथ वो फील हुआ कि अब ये स्केचेस में एक्टिंग और इस तरह के थोड़ा सा बच्चेगाना वाला सीन लगा। तो मैंने कहा कि सीरियस क्या हो सकता है? तो सीरियस पॉडकास्ट ही हो रही थी, हर बंदा पॉडकास्ट कर रहा था। हर बंदा पॉडकास्ट कर रहा था। तो ना मुझे एक दिन ऐसे ही दिल किया कि मैंने कहा, मेरी इंस्पायरेशन एक तो वैसे शुरू से लूज टॉक थी, और एक पीट होम्स का यूट्यूब चैनल था। अच्छा, व्हाट्स दैट?
उसका ये होता था कि वो क्वेश्चन आंसर करता था, वो स्केच होती थी लेकिन बहुत सीरियस थी, मतलब कि वो कोई जोक्स नहीं थे। राइट। वो जिस तरह कुमेल नंजियानी, वो धालसिम बना हुआ है, स्ट्रीट फाइटर का करेक्टर, राइट। और पीट जो है वो उससे इंटरव्यू एज एन HR कर रहा है कि धालसिम एक जॉब के लिए आया है। इस तरह स्ट्रीट फाइटर के करेक्टर्स है, कोई रियू बना हुआ है, कोई 1-on-1 इस तरह ना, जिस तरह लूज टॉक थी सेम था। वो अमेरिका का लूज टॉक था ऑलमोस्ट उस ज़माने में, बहुत पुरानी बात है वो भी। तो ये दो मेरी इंस्पिरेशंस थी। तो मुझे हमेशा से था कि ऐसी कॉमेडी कुछ या ऐसा कुछ करूं जिसमें मुझे ज़बरदस्ती जोक ना डालना पड़े, झुकते ना हो। हाँ। कोई थोड़ी डेप्थ हो कॉमेडी के अंदर, लोग देखते हुए फील करें कि क्या हो रहा है, और हर बंदा अपने लिहाज से ही कोई सोचे कि जो जिस तरह कुछ लोग समझते हैं कि मैं वाकई सीरियस बात कर रहा हूँ, और कुछ को समझ आ जाती है लोग। और अब तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया अपनी वीडियोस में, मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ माइक चेंज करता रहता हूँ और लोग उसी पे ही खुश हो रहे हैं। अभी आज मैं कल अपलोड करूँगा एक कैन डॉल अदनान के साथ, उसमें मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, सिर्फ माइक चेंज हो रहे हैं मेरे, चुप हूँ मैं, कोई डायलॉग नहीं लिखा। तो मेरा ऐसा है कि अब मुझे फील होता है कि वो कॉमेडी जिसमें आप ज़बरदस्ती पीछे लाफ्टर भी डाल दो और अजीबोगरीब एक्टिंग कर रहे हो, एक्सप्रेशंस दे रहे हो, वो दौर ना अब वो ज़रा ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा जो हालात चल रहे हैं ना, थोड़ा सा मैच्योर लेवल की ना चीज़ें बनानी चाहिए। तो वो एक मैंने ट्राई की और वो चल गई। जो पहली में थी वो कनाडा वाली, तो वो ऐसे ही चली कि वो बल्कि 90% व्यूज़ वो इंडिया से आए। अच्छा। वो वहाँ पे ज़्यादा वायरल हो गई और उनके सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह शेयर करने लग गए, बल्कि लोग मुझे दिखा रहे हैं कि वो उसने शेयर की है, और काफ़ी उन सेलिब्रिटीज़ का मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मैं इतना टीवी और मूवीज़ देखता भी नहीं। तो मुझे बाद में एहसास हुआ, अच्छा वो इन्होंने भी शेयर की थी। तो वहाँ से फिर कोलैब्स की इनवाइट्स आने लग गई। अब वहाँ से इनकी इंडस्ट्री से जो लोग आते हैं वो कहते हैं यार कोलैब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और वो इतना फैला कि अब वो हर कोई करने लग गया। वो एक फॉर्मेट बन गया, एक पॉडकास्ट सारे करने लग गए। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ अब और क्या करूँ। मेरी ये टेंशन हो गई है कि अब यार ये सारे कर रहे हैं, अब मुझे कुछ और करना है। मेरा ये भी बड़ा मसला है। हाँ। जिस तरह मैंने स्केचेस छोड़ दिए थे, अब ये इतना मैंने कर ली कि सारे करने लग गया। मैं सोच रहा हूँ और क्या करूँ, तब बस थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन अब ये भी सोच रहा हूँ कि और अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व and worry about the next big thing? I'll give you context. मेरी बहुत ज़्यादा सिमिलर पर्सनैलिटी है। आपने, अगर आपको याद हो, बहुत एवोल्यूशन कॉमेडी वीडियो से, हाउस ऑफ लॉज स्टूडियो से, हाउस ऑफ लॉज से इवेंचुअली सीरियस 5-8 मिनट की वीडियो से पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम पे भी बड़ी एवोल्यूशन रही। और लार्जली वो इसी वजह से बिकॉज एक डर होता है कि यार वो जो मोमेंट होता है ना जब लोग आके कहते हैं कि ये मिल्क कर रहा है, वो मोमेंट नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। आपका अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है सर्टन चीज़ें, इंस्टाग्राम की अगर बात करें, सर्टन चीज़ें पीपल लाइक टू सी, राइट? रिलेशनशिप्स पीपल लाइक टू सी, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप विद द मदर, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप विद द वाइफ और द सन। तो आप जाते हो, आप 2-1 दफ़ा डाल लेते हो, फिर तीसरी दफ़ा आप कहते हो यार यू नो व्हाट, अब तीसरा कोई आएगा यार मिल्क कर रहा है ये, तो आप उनसे पीछे हट जाते हो। बट जब मैं देखता हूँ ना इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री में जो चले हैं ना लोग, वो मिलकर्स हैं सारे के सारे। वो हम ये सोचते हैं कि यार लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग क्या सोचेंगे, वो कहेंगे मिल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे उसकी वजह से होता ये है कि हम आते हैं, हम पीक करते हैं, फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर हम आते हैं, थोड़ा सा पीक करते हैं, फिर हम नीचे चले जाते हैं। ऐसे ही। और मुझे मेरे एक कॉलीग कह लें, समवन दैट आई वर्क विद, उसने मुझे ना 2021 में बोला, उसने मेरा सारा कंटेंट देखा, वो एडिट करता था मेरी वीडियोस, तो उसने वो सारा का सारा कंटेंट देखने के बाद ही वाज लाइक मुज़म्मिल भाई आपने तो अपने टाइम में, उसको ज़्यादा मेरे बारे में पता नहीं था उस टाइम पे, तो जब वो आया उसने आगे पुराना कंटेंट देखा, वो देखा, आपने तो अपने टाइम पे क्या कुछ नहीं कर लिया हुआ, तो आपका तो बड़ा सीन था। मैंने कहा यार हाँ था तो सही अपने टाइम पे। तो कहता है कि मुझे लगता है कि आपका इस वजह से सीन नहीं बन सका क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी का मसला रहा है हमेशा, कि आप जब जो है ना एक चीज़ जैसी मेन स्ट्रीम होने लगती है तो आपको मेन स्ट्रीमिंग से मसला, हिपस्टर है अंदर से। और देखा इस बार आप पॉडकास्ट अब शुरू कर रहे हैं, अब आपने बाय होक और बाय क्रोक दुनिया, चाहे पूरी दुनिया पॉडकास्ट करे, आपने अपनी प्रोडक्ट को
नहीं छोड़ना। और सच्ची बात है कि फिर आज तक मेरे दरमियान बड़ा आया, जब एक टाइम आया जब खान साहब के पॉडकास्ट के बाद पत्थर उठाओ और पॉडकास्ट निकल रही थी, हाँ वही वाला सीन कि 2 मिनट दिल हुआ कि यार अब पता है अगली चीज़ करते हैं, लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं यार, अब मैंने ना करते ही रहना है। हाउ डू यू फील? डू यू एवर थिंक कि यार भाई बहुत हो गया, फिर अब मिल्क करते हैं, पैसे कमाते हैं, स्टार बनते हैं, या इट्स अ कर्स जिस कर्स को आप अब हटा नहीं सकते क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है? ये भी है, पर्सनालिटी का भी मसला है, मिल्क करने में भी मसला है। देखें, एज लॉन्ग एज अगर आप इतना भी लेवल अपना नहीं गिरा रहे कि लोगों के लगे कि यार बस बहुत हो गई है, तो कंटेंट कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, बस नया नया कुछ सोच के डालते जाएं। देखिए मेरा मसला पता है क्या है? मसला मेरा ये है कि होता ही है, I'll give you an example. There must be a lot of creators और content over time जो आपने देखा और आपने देख के आप आगे चले गए, क्योंकि 2 साल था, आपने देखा, फिर आप अपग्रेड हो गए। द फैक्ट है कि पब्लिक हमेशा कॉन्स्टेंटली आ रही होती है, राइट? फ्रेश पब्लिक आ रही होती है। मैंने जो रियलाइज़ किया ना कि हमारा मसला क्या है, इसकी इस तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ। दानिश अली, आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ दानिश अली। आई यूज्ड टू वॉच ऑल ऑफ दानिश अली कंटेंट। उसका पुराना कंटेंट बहुत मजे का। ठीक है, आज मैं दानिश अली नहीं देखता। डज दैट मीन दैट दानिश अली हैज़ बिकम रिडंडेंट? इफ आई गो ऑनलाइन एंड आई लुक एट द नंबर्स, ही हैजंट, ही स्टिल गेटिंग द व्यूज़। एक मैं सॉरी आपकी वो बात काटूंगा, एक इसी बात से एक शायद जो आप करना चाह रहे हैं वो ये है कि मुझे 1-2 दफ़ा लोगों ने कहा कि जैसे मैं पॉडकास्ट ऑलमोस्ट काफ़ी अरसे से अब कर रहा हूँ, 1 साल हो गया मैं वो कर ही जा रहा हूँ, तो 1-2 दफ़ा कमेंट आए कि लोगों के कि यार ये बार बार एक ही चीज़ कर रहे हो, फॉर्मेट सेम है, ऑल्दो स्क्रिप्ट डिफरेंट है, फॉर्मेट सेम है। तो उनको मैंने यही बोला कि अभी अगर मेरे 2,60,000 फॉलोअर्स हैं तो मैं सिर्फ उनके लिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ, दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा ये, उनको भी तो खींचना है ना। मैं सिर्फ अगर इन तक ही 260 तक ही लिमिटेड रहूँगा तो उनके लिए तो फिर ठीक है, बोरिंग हो गया। सर 50 मिलियन तो पाकिस्तानी है ना सिर्फ इंटरनेट के ऊपर, तो उनको जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, आप उनको भी ज़हन में रख के ना चीज़ बनाते हो। तो इसलिए मैं ये भी सोच रहा हूँ कि भाई ये तो आगे हैं और लोगों को भी तो खींचना है, तो उन लोगों के लिए नई चीज़ है ये। एग्जैक्टली, लाइक अगेन मुझे मसला यही होता है कि टीवी पे भी तो यही होता था ना, लूज टॉक था, एक ही फॉर्मेट था, कब तक चलता रहा, कितने सीजन। बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं, आप जाते हो, आप देखते हो, आप बोर हो जाते हो, आप अगले पे चले जाते हो, लेकिन वो दिखाते रहते हैं आपको। तो ये बड़ा, विच इज़ व्हाई आई कॉल इट अ कर्स, बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है, 1000 कमेंट्स आपके आ रहे होते हैं, चीज़ वायरल भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो एक कमेंट आता है ना कि यार बोरिंग हो गया यार, तू अब कुछ नया लेकर आ, ओ यार मैं नया लेकर आऊँगा, तूने देखना है ना, मार्केट में और लोगों को समझ आनी है, मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मुझे वो तो करने दो। बिल्कुल। तो वो है, अगेन मैं अपनी थॉट कंप्लीट कर लूँ, दानिश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये क्लिप ना डालिएगा। मेरा बेसिकली पॉइंट ये था कि दानिश भाई जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एज अ कंज्यूमर आई विल इवॉल्व इन एंड आई विल इवॉल्व आउट, you know, there is nothing wrong with that. But in terms of comedy, have you looked at Indian industry कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है स्टैंड अप के अंदर? Like I would say कि India is crazy mature. स्टैंड अप उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है स्टैंड अप, मुझे बहुत पसंद है उनका। Why do you think गालियाँ निकाल के, एक्सक्लूडिंग गालियाँ, हाँ मतलब why do you think हम पाकिस्तान में वो नहीं कर सके? मैं अभी मार्केट में हूँ नहीं पाकिस्तान के, तो मुझे आइडिया नहीं कि वहाँ पे लोगों को क्या सीन चल रहा है, या आप भी बेहतर बता सकते हैं। बट जनरली आई मीन आई वुड से कि इवन चलें पाकिस्तान छोड़ दें, दुबई में इंडियन स्टैंड अप बहुत आर्टिस्ट आ चुका हुआ है, पूरी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तानी नहीं इमर्ज करता। ऑडियंस से ज़्यादा व्हाई हैव वी बीन अनएबल टू मैच्योर आवर कॉमेडी? मैं कॉमेडी के ऊपर मेरी क्रिटिक होगी कि हमारी कॉमेडी बहुत फ्लैट होती है, हमारी रिलेटेबल कॉमेडी होती है। खैर कॉमेडी इनहेरेंटली इज रिलेटेबल, बट हमारी झुकते वाली टीवी के ऊपर हमारा बस वही आता है। वो इवन आई रिमेंबर के पहले तो फॉर्मेट ही पूरा ये था कि बस जी टीवी के ऊपर एक होस्ट होगा, एक गेस्ट होगा, 4 बैठे होंगे फैसलाबादी, और वो झुकते मारेंगे और एक हंसने की आवाज़ आएगी, लाइक ऑडियंस हंसेगी नहीं हंसेगी, हंसने की एक आवाज़ आएगी और पूरी कौम वो देखेगी। वो आफ्ताब इकबाल ने सबको लगा दिया। हाँ वो उस फॉर्मेट पे लगा दिया। वो अच्छा था शुरू में, लेकिन अब वो इतने हो गए हैं कि वो कुछ नथिंग फ्रेश, राइट? देयर इज नो
and in terms of our humor, back in the day 90s का humor was very smart. कि वो एक डायलॉग और वो इतना और वो खूबसूरत था, खासकर अगर अगेन आप लूज टॉक की बात करें तो सर वो उसके ऊपर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे जाते थे. आज हम कहते हैं कि यार आज हालात मुश्किल हैं, आज तो डेमोक्रेसी थियोरेटिकली बहुत बेहतर हो चुकी है. उस टाइम के ऊपर तो कंट्रोल फ़र्क ही होता था गवर्नमेंट हुकूमत वक्त का, उस पर वो बड़ी बड़ी बातें बोल जाते थे. एंड कॉमेडी फॉर मी हैज़ ऑलवेज बिन अ ग्रेट फॉर्म ऑफ अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ in times of adversity, in times of कि पाकिस्तान में होता है ना कि हम जाके एक सीधी बात बोलते हैं जब, तो जाहिर है कि ऑडियंस जो है वो फ्रस्ट्रेट होती है, गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो कहती है कि यार ये क्या केस वो कर रहा है. बट कॉमेडी इज़ अ ग्रेट वे टू एक्चुअली वो कह भी दिया आपने और वो किसी को बुरा भी नहीं लगा टाइप. और इंडिया में मैं बहुत ये होता हुआ देखता हूँ, बट पाकिस्तान में नहीं होता. व्हाई डू यू थिंक दैट इज एज समवन हु डन कॉमेडी फॉर अ फेयरली? यार नो, मुझे स्टैंड अप का बिल्कुल आइडिया नहीं. पाकिस्तान में कोई कर भी अगर रहा है कोई, मैं बिल्कुल सीन से आउट हूँ. मैं नॉट जस्ट स्टैंड अप, ओवरऑल इवन कंटेंट वाइज वही. हाँ, कंटेंट में जो है ना, मैं ये फील करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो इंस्पायर नहीं होते सही जगहों से. वो दुनिया में और नहीं देखते कि और अमेरिका में अगर कोई कंटेंट बन रहा है तो कैसा बन रहा है, इंडिया में कैसा बन रहा है, इंग्लैंड में क्या बना रहे हैं लोग. मेरा जो होता है, मैं सारों को देखता हूँ. जिस तरह पीट होम्स की मैंने बात की, मैं सारों को देखता हूँ कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है. हाँ. हमारे जो है ना वो अब उन्होंने अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लिया है. वो अपने आप से ही कंपटीशन में बैठे हुए हैं. वो दुनिया से कम्पीट नहीं कर रहे. हम आपस में लगे हुए हैं कि यार इसके व्यूज़ आ गए, इसने ये बनाया तो मैं भी ये बनाऊंगा. आप दुनिया में देखो क्या हो रहा है कि किस किस्म का कंटेंट बन रहा है, कैसी. अब जिस तरह एआई आजकल आया हुआ है, पूरी दुनिया में एआई एडिट्स हो रही हैं, वो बड़े शशके वाली. पाकिस्तान में नहीं करते. हालांकि कर सकते हैं, फ्री ऐप्स आ गई हैं, सब कुछ. मैं अक्सर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, भाई ये फ्री ऐप है, ट्राई करो, ये बड़े मज़े का. नहीं, मेहनत ही नहीं ना करनी. बस जो आराम से आसान सा एक वो छापा लग जाए वो कर लेना है. तो हमारी सोच थोड़ी सी ना अपने दायरे में बस फंसी हुई है. जब ये लोग थोड़ा सा बाहर से प्रॉपर इंस्पायरेशन लेने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा. इनकी इंस्पायरेशन की कमी है. डू यू फॉलो पाकिस्तानी कंटेंट और हैव यू फॉलोड पाकिस्तानी कंटेंट इन द पास्ट? पाकिस्तानियों को व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टेट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन? जो लोग अच्छे हैं वो ज़्यादा बना नहीं रहे. जो लोग नहीं है वो रोज़ बनाई जा रहे हैं. जिस तरह मूरू की हम अभी बात कर रहे थे, बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट बनाता है. पता लगता है कि भी उसने मेहनत की है. लेकिन वो वही बात है कि अगर आप उसके सब्सक्राइबर हो तो आप ये नहीं कह सकते कि अगले हफ्ते वाला एपिसोड का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते आना ही नहीं है. वो पता नहीं अगले साल आएगा जाके, 2-3 हफ्ते बाद या महीने बाद आता है. आर्ट बाय वासिफ बहुत, वो उसकी एडिट्स वगैरह उसकी भी बहुत प्यारी होती हैं. लेकिन वो शादियां दे फोटो खींचन तो टाइम मिले उन्होंने कुछ बनाए. तो वो जो लोग अच्छे हैं वो इतना कर नहीं रहे. तो जो लोग नहीं हैं वो कमा रहे हैं. दबा के कमा रहे हैं. अल्लाह ने उनको दिया. इज इट बिकॉज अच्छे लोग नहीं कर रहे तो दूसरे कमा रहे हैं? इज इट बिकॉज के क्योंकि कमाई जो है वो अच्छा काम करके नहीं होती, तो इस वजह से अच्छे काम में भी कमाई हो जाती है. Do you think? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कितने साल मैं से लगा हूँ, लेकिन अब जाके मुझे प्रॉपर जो है वो एक स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हो गए हैं. फिर लोग मैसेज करते हैं, यार तुम तो बिक गए हो, तो वो लाइक हर ऐड क्यों डाल देते हो बीच में? तुसी ऐड ना वेखो, तुसी तो वेख लो. तो थलो ना. तो ऐसे लोगों को लगता है कि भाई घर बैठे ये ना, इनके मुर्गी है, इनके पास सोने के अंडे दे रही है, कि वो स्पॉन्सर्स के बगैर ही काम चल रहा है. सिर्फ बिल पे कर रहे हैं, सब गवर्नमेंट की कैमरे खरीद रहे हैं और चीज़ एप्स. और कितनी महंगी है फोटोशॉप की सब्सक्रिप्शन साल की. वो कौन पैसे देगा? लेकिन लोगों को लगता है बस यार ऐड ना डाला करो यार. खैर, तो आप अगर मेहनत करते रहें और कंसिस्टेंट रहे, बात वही आ जाती है कंसिस्टेंसी की. तो हर काम चल जाता है. बात सिर्फ कंसिस्टेंसी की है. चाहे आपका काम खराब भी है, गंदा भी है, आप करें, अगर आप रोज कर रहे हैं तो चल जाएगा. जॉब्स पे भी तो यही होता है ना. यू जस्ट शो अप. सम डेज यू हैव बैड डेज, सम डे यू हैव अ फाइट विद योर बॉस, यू नो, देयर आर गुड डेज एज वेल, एंड ऐसे ही है. दिस इज इनहेरेंटली अ जॉब एज वेल. डू यू थिंक यू विल एवर गो बैक टू पाकिस्तान? हाँ, मूव बैक नहीं, मूव बैक का तो देखें, मेरा वही सीन है ना, मैं और अम्मी है. तो जहाँ अम्मी है वहाँ मैं हूँ.
ठीक है, तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने किसी वजह से जाना है, मुझे अपनी माँ को सपोर्ट करना है, वो माँ मेरे साथ हैं। तो जनरली मैं फीलिंग वाइज कह रहा हूँ कि डू यू थिंक कि यू वुड, और रादर इफ मनी वाज नॉट एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द वन प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर यू वुड लव टू लिव? यार ऐसा कोई अज़रबैजान। अज़रबैजान मैं इसलिए कहूँगा, मैं इतने मैं जा चुका हूँ उधर। टेल मी अबाउट अज़रबैजान। यार मैं पहली दफ़ा जब गया ना, तो पहली दफ़ा गया था एक कैंपेन में। अच्छा, एक मोबाइल की कैंपेन थी, मैं नाम नहीं लूँगा तो इश्तिहार हो जाएगा। कौन सा है बताएं तो सही यार। नहीं अच्छा, तो उन्होंने कहा था जी आप हमारा मोबाइल ले जाएं, तो आपने ना ट्रैवल व्लॉग बनानी है। मैं तो चला गया व्लॉग। उधर लोग और मुल्क तो खूबसूरत था ही, लोग इतने इज्जत करने, पाकिस्तानी पासपोर्ट को वहाँ पे इज्जत ही बड़ी है। अच्छा, और खान साहब से बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा, ऑन अराइवल है। अच्छा, ऑन अराइवल है। तो खान साहब से बहुत प्यार करते हैं, जिस टैक्सी में बैठ जाओ इमरान खान। तो अच्छा, वैसे ही वो इज़्ज़त बड़ी पाकिस्तान, क्योंकि उनका वो अज़रबैजान और आर्मेनिया जो जंग है ना, उसमें पाकिस्तान अज़रबैजान को सपोर्ट करता है। राइट। तो उस वजह से हमारी बड़ी नेक्स्ट लेवल इज़्ज़त है। और तो वहाँ पे मैं गया, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने अम्मी को कहा कि मैं इधर ना बहुत अच्छा जगह है, लोग भी बड़े प्यार करने वाले हैं, अगली दफ़ा आपको लेके आऊँगा। फिर अगली दफ़ा अम्मी को लेके गया। हाँ, अम्मी को भी बड़ा पसंद आया, तो फिर अम्मी को लेके गया। तीसरी दफ़ा। हाँ, So Azerbaijan is right next to Turkey, right? My understanding is कि मेरी ज्योग्राफी आप टेस्ट ना करें, आप गूगल कर लें। रशिया के साथ है, गूगल कर लें। My understanding is basically जॉर्जिया के साथ ये सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी, तो उसके आखिर में अज़रबैजान आता है। बाकू है ना अज़रबैजान में? बाकू उनका, हाँ, बाकू उनका वो है। कैसा है जनरली डेवलपमेंट में, कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैसा है? अच्छा, वो आप ऐसे ही सोच लें कि मिनी इस्तांबुल है जो बाकू है। तो वहाँ के लोग इतने प्यार करने वाले कि जहाँ पे हम एक जगह पे रुके, एक वो था रोड साइड स्टॉल था फूड का, वो वहाँ पे एक आंटियाँ कुछ रोटियाँ बना रही थी, बहुत ज़बरदस्त रोटी। तो वो हमें घर ले गए अपने, उन्होंने अपनी फ्रेश ताज़ा मुर्गी घर में जो पली थी वही ज़िबा करके उसी वक्त पका पकू के ये वो। हाँ। कि जी आप होटल चेकआउट कर लें, आपने इधर ही रहना है। अच्छा। इसी तरह हम एक खेत से गुजर रहे थे, वहाँ पे जो खेत के जो थे कपल बैठा हुआ था, बहुत एज का वो बीच, उन्होंने हमें बुला लिया। वो अब फ्रेश उधर से तोड़ के खिलाई जाए, जो गोरे यूट्यूबर्स के साथ हमारे मुल्क में होता है ना। वो फीलिंग आ रही थी मुझे, अच्छा ये होता है मुफ्त का खाना। तो वो वाला सीन जो है ना, तो एक तो मुल्क अच्छा, ऊपर से लोग अच्छे, मुझे इतना पसंद है। मैंने अम्मी को कहा जी रिटायर होके ऐसे सेट हो जाना बस। वो अगर आप मुझे अचानक एकदम दिमाग में आ गया वो मुल्क है। वेदर कैसा था वहाँ का? ठंडा है? ठंडा, अभी तो बर्फ़ पड़ रही होगी, वैसे उनका गर्मियों में भी ठंडा है। अच्छा, तो सर्दियों में फुल यूरोप स्टाइल सिचुएशन है। वो थोड़ा अनोइंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सेंट्रल हीटिंग वीटिंग सारी उनकी, सारा कुछ ओके है। सीन माहौल बड़ा अच्छा है। वेरी नाइस, जाइए ज़रूर। पैसे मिल रहे इसका नहीं, लेकिन वाकई इवन जो हमारा जो मैंने वहाँ पे जो एक ड्राइवर रखा हुआ है जो अक्सर जाते हैं, हम तो मैं तो चलो उसे पे करते करता हूँ, वो वापसी में इतने गिफ्ट उठा के ले जाता है। ये मेरी बीवी ने बनाया है, वो निटिंग करके ये मेरी सास ने आप लोगों के लिए दिए, ये मतलब इस तरह का माहौल है उधर। फुल आपको फील होगा कि आप गोरे हैं, तो पेशावर आए हैं और आपको फ्री में खाने मिल रहे हैं। डू यू ट्रैवल ऑफ्टन? Have you traveled elsewhere? यार मैं पहले नहीं करता था, अब मैंने स्टार्ट किया है। अभी रिसेंटली किर्गिस्तान गया था, वो भी कैंपेन थी। उधर घोड़े खा के मैं थक गया। घोड़े खिलाते हैं वो लोग? हाँ, घोड़े खिलाते हैं, घोड़े का दूध भी पी लिया, घोड़ी का सॉरी। हाँ, तो हाँ घोड़े बहुत खानदेन थे। कैसा होता है घोड़े का मीट? कहीं पे सही लग रहा था, कहीं पे पता नहीं लग रहा था कि घोड़ा है, कहीं पे बीफ लग रहा था। राइट। कहीं पे ना बीफ लग रहा था ना घोड़ा लग रहा था, अजीब था बस, लेकिन खाना पड़ा। वो लोग खाते हैं उधर, जिस तरह हमारी मुर्गी है उधर चिकन का रिवाज नहीं, उधर घोड़ियाँ का ही रिवाज है। वो हर जगह घोड़ा ही घोड़ा उनका। वो उन्होंने घोड़ा खिला दिया, दूध भी पिला दिया, जो कि एक ही सिप के बाद मुझे लगे कि मैनू लै चलो बहुत अजीब जायका था। लेकिन खाना कैसा इन इलाकों का जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं?
फीका है वो जो अज़रबैजान क्या का, होता है? हाँ फीका है वो। अगर उनसे मिर्च मांगो तो वो अनारदाने का कुछ, उनके लिए वही स्पाइसी है। वो तो तोड़ देते हैं, एलो जी स्पाइसी हो गया। मैंने कहा वो तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया। तो इस तरह। और ये मुस्लिम स्टेट्स हैं ज़्यादातर? हाँ, अज़रबैजान भी मुस्लिम है, किर्गिस्तान भी मुस्लिम है, इंटरेस्टिंग। लेकिन सब कुछ मिलता है अगर आप इनकी इकोनॉमी, वाहियात अगर आप वो वाले जा रहे हैं। इनकी इकोनॉमीज ओके हैं सारों की? किर्गिज की पता नहीं, वो अभी ज़रा, क्योंकि वो ज़रा बैकवर्ड है। पाकिस्तान स्टाइल है या पाकिस्तान से तो बेहतर ही आई द वेज? किर्गिस्तान का बहुत पीछे है वो तो। पाकिस्तान से ही पीछे है? हाँ, एयरपोर्ट पे हमें हम रात को 12 बजे पहुंचे, सुबह 3 या 4 बजे निकले थे वीज़ा लगने के बाद। ऑन अराइवल था, लेकिन बहुत ही पुराना हिसाब था। वो पेपर पे प्रिंट लिया हुआ, नाम लिखा हुआ है, वो प्रिंट ले रहे हैं, चिपका रहे हैं वीज़ा, ये वाला। और ये ऑन अराइवल है फॉर दुबई रेजिडेंट्स या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे? पाकिस्तानियों के लिए भी ऑन अराइवल है, अच्छा, मेरे ख्याल से। हाँ, इंटरेस्टिंग। Have you gone to other Middle East states? मिडिल ईस्ट तो बहरीन में बचपन में रहा था। उससे पहले यहाँ अज़रबैजान से पहले टर्की गया था। मुझे अज़रबैजान ज़्यादा पसंद आया। आई लव अज़रबैजान। तुर्की नहीं पसंद आया? हाँ, तुर्की नहीं पसंद आया? स्कैम्स बहुत हैं यार उधर जी। हर दो, इस्तांबुल में, हाँ, हर 2 कदम पे स्कैम है। एक तो सबसे छोटा वाला वो होता है ना, वो जूता पॉलिश वाला, उसने किराया कहता मैं पॉलिश कर दूं। मैं कह नहीं, हम पाकिस्तानी, हमें पता है क्या हो रहा है। मैं समझ गया हूँ तुम किधर आ रहे हो, मुझे नहीं कराने पॉलिश, आप कर लें, खुद ही पॉलिश मैं कर लूँगा। तो वो है, और रश बड़ा है, और एवं फालतू में। अज़रबैजान सुकून, मॉल, मिठे चौल, सेम वाइब्स हैं, लेकिन सुकून है। अच्छा, यूरोप वगैरह का इत्तेफाक नहीं हुआ अभी? प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने तो ताड़ी मेहरबानी ऑफिशियल एम्बेसडर ला दियो। यूरोप जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी नहीं। आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग टू यूरोप? इतना नहीं, अगर हुआ तो। Very curious. You decided to explore Central Asia. Not a lot of people do that, right? वो कहते हैं यार बाली जाएंगे पहले, फिर उस तरफ यूरोप जाएंगे, यूरोप को घूमेंगे, आईफल टावर के सामने तस्वीर खिंचवाएंगे। नहीं, मुझे टूरिस्ट वाले एरिया पसंद नहीं है। लाइक क्या मुझे आईफल टावर के सामने तस्वीर करके क्या मिलेगा? हाँ, जिस समय अब फिर वापस अज़रबैजान पे जाते हैं। अब उधर जाते हैं ना लोग, तो बाकू जाते हैं, और बाकू में सब वो टूरिस्ट वाले एरियाज़ में जाते हैं। एक जगह पे कहते हैं जी ये पता नहीं कदों दी आग बल रही है, और आग वहाँ से निकल रही है। एक वो कोई बहुत बड़ा टावर है, ये वो सारा सीन है। मैं पहली दफ़ा भी उधर नहीं गया, दूसरी दफ़ा भी उधर नहीं गया। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे बिल्कुल अपने अंदरून गाँव शाँव दिखाओ, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल पता लगे कि ये मुल्क है। मैं उधर गया जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। तीसरी दफ़ा जब गया था, तब उन्होंने कहा पैन देख लो, ताड़ी मेहरबानी है भी ये गया। मैं कहा चलो आज एक दिन दिखाए दो, तो वो देख लिया, और मुझे कोई मज़ा नहीं आया। ऐसी चीज़ें देख के क्या, जिस तरह आप आके बुर्ज खलीफा के सामने जो फोटो क्या बिल्डिंग है, हालांकि मैं भी खिंची हुई है जो शुरू में आया था, लेकिन अब वो फील होता है कि अब नहीं, इन जगहों में जाके आपको अगर किसी मुल्क में कुछ देखना है ना, तो आप उनके अंदरून शहरों में जाके देखें, फिर कल्चर देखें, उनके लोगों को देखें। अच्छा, ये क्योंकि टूरिस्टी एरियाज तो आपको बस वो उन्होंने कॉस्मेटिक करके आपके लिए बस एक एक्सपीरियंस बनाया हुआ है। दैट्स नॉट द रियलिटी। There are a lot of people you interact with and collab with on in your content from India. And you said that there's a lot of audience from India as well. मुझे एक बड़ा fascinating ये चीज़ लगती है, India has 1.5 billion people, 1.4 billion people. Pakistan has 250 million. Even Bangladesh, I believe, has around 220 or something of that sort. As a combined, ये बहुत बड़ी population है. As a combined, जब आप ये realize करते हो कि there's a bunch of idiots, all of them, जो कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपस में एक ब्लॉक ही होते हैं ना, तो दे वुड बी अ पावर टू रेकन विद। बट आज तक वो अपने गली मोहल्ले संभाल नहीं रहे, लेकिन हर बंदा ये ख्वाब देख रहा है कि यार मैं उसके गली मोहल्लों को कंट्रोल करूँगा, तो वो मेरे गली मोहल्लों को कंट्रोल करेगा। व्हेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन द मॉडर्न डे नेशन स्टेट्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ग्रेटर पाकिस्तान और अ ग्रेटर इंडिया। बंगाली तो आई डोंट थिंक ख्वाब भी देखते हैं कि हमने ग्रेटर बंगाल बनाना है। चूँकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स वो एग्जिस्ट करती रही है कि आपके जो विद इन कंट्रीज पॉलिटिशियंस विल नेवर अलाउ फॉर दैट क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन, राइट। मेरा बड़ा फॉर एग्जांपल वो था कि यार मुझे किसी तरह इंडिया का वीज़ा मिले और काश मैं जाऊँ और वहाँ जाके 1-2 महीने के लिए पॉडकास्ट सेटअप बनाऊँ। मुझे इतनी इनवाइट्स आती रहती हैं, लेकिन बात वही है वीज़ा।
अब मैं दिल्ली में जाऊं और जाके जी सोचें क्या कंटेंट निकलेगा ना बहुत कि यार इनबॉक्स मैं जब भी वो ओपन करता हूँ ना इंस्टाग्राम पे आस्क मी क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन आता है, इंडिया कब आ रहे हैं। इंडिया आ जाए। और मुझे याद है मैंने पिछले दिनों देखा वो अपना क्या नाम है यार वो बाइक वाले भाई का, अबरार, वाइल्ड लाइन्स भाई अबरार, यार क्या कंटेंट था वो। वाइल्ड लाइन्स भाई अबरार का बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है ओवरऑल, बट मैंने दुनिया का कहीं और नहीं देखा, मैंने इंडिया का देखा। क्योंकि फॉर अ पाकिस्तानी इन इंडिया दैट वाज एन एक्सपीरियंस दैट आई रियलाइज्ड आई डिडंट इवन नो आई वांटेड। और देखिए अबरार को भी ब्रूट ने कवर किया, मुझे भी ब्रूट ने कवर किया। आप उधर से देखें किस लेवल तक वो आपको एक्सपोजर देने के लिए तैयार है अगर आप घुस जाएं तो मेरा क्वेश्चन उसमें आखिर में ये है कि दुबई ऑलरेडी आपने ये प्रूव भी कर लिया हुआ है, लेकिन इन द एज ऑफ इंटरनेट व्हाई हैव वी बीन अनएबल टू क्रिएट दैट ऑल्टरनेट ब्रिज जिसमें जो बियॉन्ड द प्रोपेगेंडा आपकी कम्युनिकेशन हो सके। जिस तरह अगेन इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल ये कि जब भी मैं इंडिया की बात करता हूँ अपने पॉडकास्ट के ऊपर, जब भी करता हूँ, नीचे एक मक्खियों के छत्ते की तरह इंडियंस आते हैं और वो आके माँ बहन की गालियाँ देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थियोरेटिकली मैं अगर बेवकूफ़ हूँ ना तो मैं ये कहूँगा कि यार ये तो इंडियंस सारे के सारे हैं ही हरामी, ठीक है। पर मुझे पता है कि वो कौन इंडियंस हैं, वो एक बहुत छोटा सेल है जिसका टोटल काम ये है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कर रहा, वो इस वक्त इंडिया, वो अमेरिका में भी कर रहा है, वो कनाडा में भी कर रहा है, वो जहाँ जहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लेफ्ट राइट होता है तो वो इंडियन नेशनलिस्ट्स आ जाते हैं, बट वो बहुत थोड़े हैं। सही है। जो ऑर्डिनरी इंडियन है, जस्ट लाइक दी ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तानी भी ऐसे मिलेंगे नेशनलिस्ट किस्म के, जो ऑर्डिनरी पाकिस्तान है, जो मेजॉरिटी है, वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली उसके पास वो पाथवे नहीं एग्जिस्ट करता। एंटरटेनमेंट में ऑन सम लेवल फिर भी कर जाता है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्जेशंस एट द एंड ऑफ द डे वेयर पीपल कैन कनेक्ट विद, यार तू भी सही है मैं भी सही हूँ, ऑनेस्टली ये क्या ड्रामा ही है, वो हम नहीं बिल्ड कर पाए। डू यू थिंक देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल क्रिएटर्स जिनके ऊपर पैमरा नहीं बैठा हुआ, और अगर इंडिया की साइड पे कोई एग्जिस्ट करती है अथॉरिटी वो नहीं बैठी हुई, और दे कैन एक्चुअली ब्रिज क्रिएट दैट ब्रिज? ये हो रहा है। देखिए जब भी मैं कोलैब करता हूँ इंडिया से किसी के साथ भी, मेजॉरिटी जो कमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, और वो यही ऑलमोस्ट मेंशन कर रहे होते हैं कि देखें कितना अच्छा फील हो रहा है कि कि ये भी मेरा पसंद का, ये भी मेरा पसंद का, दोनों मिलके। और जितने भी मेरे अभी तक जिन लोगों से भी मिला हूँ, आज तक किसी के साथ कोई पॉलिटिक्स के ऊपर या रिलीजन के ऊपर कोई इस तरह की डिस्कशन हुई नहीं। कोई सोचते ही नहीं कि आपस में बस बिल्कुल एक नॉर्मल माहौल रहता है, जिस तरह कोई दोस्त है या पहले से ही जानते हैं कोई। बट डोंट यू थिंक कि अगेन मैं अगर दोस्त होगा ना मेरा, दोस्त से मैं शायद सियासत पे बात करूँ, लेकिन विदाउट हेट्रेड। एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूँ था, विदाउट हेट्रेड। हमारा ये अंडरटोन है एक्चुअली कि यार पता है सियासत पे बात ना करो क्योंकि ना वो माइंड कर जाएगा। सो अभी तक ना जो हमारी फर्स्ट फेज ऑफ इंटरेक्शन है ना क्रॉस बॉर्डर, वो बहुत केयरफुल है, जिस पे हम जाते हैं और हम इंडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, जिस पे एवरीबडी इज़ ट्राइंग रियली हार्ड कि यार सियासत के बारे में बात नहीं करेंगे, रिलीजन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बॉलीवुड के बारे में बात कर लेंगे, हम इसके बारे में बात कर लेंगे, क्रिकेट के बारे में भी देखूंगा मैं कि अगर वो ज़्यादा इमोशनल है ना तो शायद मैं थोड़ा पीछे हट जाऊँ। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेप आगे जाना चाहिए, जिस पे आके मैं एक इंडियन से डिस्कस कर सकता हूँ सियासत विदाउट द हेट्रेड, विदाउट मी सेइंग हाँ यू नो दैट्स योर थॉट, दैट्स माई थॉट, sure, but you and I are 99% alike, 1% we are differentiating on the siyasat, right? That would be the ultimate step, because अगर मैं देखूं कि यूरोप ने यार वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे को मारा है, right? अब अगर आज एक जर्मन और एक ब्रिटिश बैठेगा साथ, तो वो ये नहीं करेगा कि वो अवॉइड करेगा कि यार देखो ना हम टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम साथ वो बात कर सकते हैं, यार तुम्हारा ब्रेग्जिट सही नहीं था, तुम्हारा ये नहीं था, लेकिन वो गुत्तम गुत्ता नहीं हो जाएगा, राइट? मुझे पर्सनली ये लगता है कि एंटरटेनमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्जेशन आर मच मोर रैशनल। जब पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकली अपॉइंटेड नॉमिनीज आके बात करते हैं ना, या जर्नलिस्ट्स बात करते हैं, तो वो तो चीखते ही हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो स्टूपिड रेटरिक पे बातें करते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि मेरी ऑडियंस और तुम्हारी ऑडियंस दूर हो जाए एक दूसरे से। द नेक्स्ट स्टेप विड बी ह्यूमन टू ह्यूमन कोऑर्डिनेशन ऑन टची टॉपिक्स, done in a way where we're not screaming at each other,
where we're trying to understand the other person's point of view and say, okay, sure, I understand. At least I now know what you think as a first step. What do you think about that? डिपेंड करते हैं. देखिए, अगर आप अभी नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको हेट करूंगा, चाहे आप मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं. तो वो तो मैं करूँगा. हाँ. तो बात यही है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती कुछ इस तरह का कनेक्शन बनाया जाए. जो लोग घर में बैठे इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, गालियाँ निकाल रहे होते हैं, हाँ. उनका मसला सिर्फ ये है कि वो अभी तक एक बड़ी इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं हुए. वो उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, कॉन्टैक्ट में नहीं है इस तरह के लोगों के. जहाँ पे जिस तरह मेरे ज़्यादातर कॉन्टैक्ट्स अगर इंडिया के हैं, इस्लाम दुआ है, उनके साथ उठना बैठना है, तो हमारे लिए ये चीज़ें ये रेलेवेंट है. मतलब कि ज़रूरत ही नहीं है डिस्कस करने की. अगर कोई कर भी रहे हैं तो हमें फील नहीं होता कि कोई बात मतलब क्यों करनी है, कि मिलना क्या है, हासिल क्या होना है इस तरह की बात करके. वो एक चीज़ ही निकल जाती है आप में. अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं ना इस तरह की एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप सब मिलजुल के रह रहे हैं ना, तो आप वो एक सेकेंडरी चीज़ है कि आप मतलब की कर की लेना है डिस्कस करके वो पॉलिटिक्स को या रिलीजन को, या आपने कुछ, या तो आप किसी को एक्सप्लेन वो प्रूव करना चाह रहे हैं कि जी जो मेरे व्यूज़ हैं ये ठीक है. मतलब कि डिबेट करके क्या करना है, टाइम वेस्ट करने वाली गल है. तो हम फोकस अपना जो है ना अलग रहना चाहिए. पॉजिटिव. खबरदार नवाज शरीफ. आई डोंट नो, आई मीन मेरा इस पे ओपिनियन मैं दे देता हूँ अपना. ओपिनियन मेरा इसमें ये है कि द डिफरेंस हियर मे बी इज़ नॉट द फैक्ट कि यार मैं पॉलिटिक्स, अगर आज आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस पर्टिकुलरली, कि अगर इमरान खान और नवाज शरीफ की डिस्कशन हो रही है और उसके ऊपर ये डिस्कशन हो रही है कि यार ओए नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, ओए तेरा तोशा खाना में करप्ट था, और आप कह रहे हैं कि नहीं यार ओए तेरे ने जो है ना वो एवन फील्ड के फ्लैट्स खरीदें, देन दैट डिस्कशन इज़ मीनिंगलेस. बट अगर वो डिस्कशन ये हो रही है कि यार ये देखो नवाज शरीफ जो है वो बिलीव करता है टॉप डाउन इकोनॉमिक, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में, वो कहता है कि यार जो है ना बिजनेस से मैन को एम्पावर करो, उनको पैसा दो, और वो पैसा जो है इवेंचुअली गरीब आदमी तक पहुंचेगा. और दूसरी साइड ये कहती है कि यार लेकिन वही पॉलिसी गलत थी क्योंकि गरीब आदमी तक पैसा नहीं पहुंचा, पैसा सारा का सारा बाहर गया. और वो इमरान खान कहता है कि यार एक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए जिसमें ग्रास रूट के ऊपर अमीर को टैक्स करो और नीचे एहसास प्रोग्राम टाइप ग्रास रूट से ऊपर करो. दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं. एक दैट मैं वही कह रहा हूँ. मसला ये होता है कि जब आप रेलीगेट कर देते हो ना, जो इंडिया पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम हुआ था पाकिस्तान में रिलीजन के साथ. पढ़े लिखों ने रिलीजन डिस्कस करना छोड़ दिया. यार क्या फ़ायदा यार, हम एंटरटेनमेंट डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपने रिलीजन को रेलीगेट कर दिया टू द फ्रिंजेस, टू हैव द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड टू गो आउट देयर एंड सेल दैट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू. जब रैशनल लोग, पढ़े लिखे रैशनल लोग आते हैं और आके कॉन्वर्सेशन करते हैं, डिबेट नहीं करते, कॉन्वर्सेशन करते हैं कि अच्छा व्हाट्स योर, फॉर एग्जाम्पल मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं किसी इंडियन के साथ बैठूं और मैं उससे समझूं कि यार तुम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट क्यों कहते हो. ठीक है, तुम मुझे आके बताओ कि पाकिस्तान का टेररिस्ट वो क्या है, फिर मैं उसको काउंटर अपना उस पर देखता हूँ यार हाँ लेकिन हमारे स्कोप में इंडिया ने ये किया, थ्रू कुलभूषण यादव या ये वो. फैक्ट ऑफ द मैटर ये होगा सर, दोनों के दोनों ना अपनी चीज़ें ला के रखेंगे उस कॉन्वर्सेशन में और पता ये लगेगा कि दोनों साइड्स कर रही हैं. ठीक है, रियल पॉलिटिक ये है. आम आदमी देखेगा, वो कहेगा यार दो लोग बैठ के चीखे बगैर उन्होंने डिस्कशन की है. आम आदमी इंडियन को पाकिस्तानी साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्यू पता लगेगा, पाकिस्तानी व्यूअर को इंडियन साइड ऑफ द व्यू पता लगेगा. आखिर में जो क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन है ना वो ग्रो करेगी. हमारा इतना ट्रॉमा है मीडिया को देख देख के कि हमें लगता है कि जब भी टची टॉपिक्स के बारे में बात होती है ना तो बात चीख के ही होनी होती है. बात होनी ही होती है कि तू काफिर, तू तो जालिम, तू जाबिर, तू करप्ट, क्योंकि मीडिया ये बेचता है. हालांकि अगेन आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद पीपल इन इंडिया दैट वुड कम एंड डिस्कस कि यार दे बिलीव इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर. I have different views. I think they will definitely grow a lot, but I don't think they have the DNA right now with what they're doing to be able to create the superpower status over the next 50 years, right? Rational पढ़ी लिखी बात है. That discussion, I feel like, is useful because it broadens your perspective. और हम अपने ना filter bubbles में इतने बंद हो चुके हुए हैं कि हम कहते हैं कि यार बस हमें अपने ही आपको फीड कराई जाओ जिस तरह वो. और अगेन पाकिस्तान में मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो पॉलिटिकल इस वक्त क्लाइमेट आपका वो हुआ है ना, ओवर हीट, अगर आप जो सेलेबल कॉन्वर्जेसन उसको साइड पे रख के ऑनेस्टली, लाइक इट्स फैसिनेटिंग टू मी इन पाकिस्तान के देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल कॉन्वर्जेसन बिटवीन अ PMLN सपोर्टर एंड अ PTI सपोर्टर ऑन पॉलिसी,
राइट, इट्स क्रेजी कि इन टुडेज डे एंड एज हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर टू पीपल टू सिट डाउन एंड डिस्कस कि यार अच्छा पॉलिसी की बात करते हैं, नून लेके गवर्नमेंट में ये हुआ, इसहाक डार ने डॉलर कंट्रोल किया, ये उससे फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, पीटीआई की गवर्नमेंट में ये हुआ, पीटीआई ने एमनेस्टी स्कीम दी, उससे रियल किया उन्होंने गलत किया, एमनेस्टी स्कीम दी उन्होंने जो है ना वो उससे रियल एस्टेट मार्केट पंप हुई, उससे XYZ जो भी सारा का सारा हुआ. That discussion doesn't exist. Why? Because पढ़े लिखे लोगों ने relegate कर दिया वो discussion to the fringes. What are your thoughts on that? नहीं देखें, जहाँ पे आपने वो कहा ना कि एक इंडियन के साथ बैठ के डिस्कशन करने वाला, देख वो और चीज़ है. आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं और लोगों तक एक दिखा रहे हैं कि भाई बगैर चीखे चलाए. हाँ. जो उससे अब दूसरी हम बात कर रहे थे ना कि आम कन्वर्जेशन अपने दोस्तों के साथ कि ज़बरदस्ती कोई right. वो एक और चीज़, वो मैं समझता हूँ टाइम वेस्ट है, करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो वो आपकी अगर इंटरव्यू में पॉडकास्ट में अगर आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो ठीक है, तो एक बनता है क्योंकि वो एक कंटेंट है, आप चाह रहे हैं किस तरह की चीज़ लोगों तक. लेकिन अगर मेरे इंडिविजुअल्स अगर ये कर रहे हैं, हाँ, अब यहाँ से उठ के मैं जाऊँगा, फिर मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं, अगर मैं बैठूँगा, मैं कुछ तुक्के नहीं बनता कि हम छेड़ के बैठ जाएंगे फालतू के रिलीजन. ये तो फिर उसी तरह ही है ना कि जिस तरह हम आपस में बैठते हैं तो यार वो पाकिस्तान में सियासत में हो गया, यार हु गिव्स अ शिट की सियासत में क्या हो गया, हमें क्या फर्क पड़ रहा है. वेस्ट है, जरूरत है ही नहीं जरूरत बात करने की. कंटेंट के लिहाज से ठीक है, लेकिन आम डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं कि आपको कोई इंडियन नजर आया, आप शुरू हो जाएं कि हाँ जी की समझ रहे हो तुसी, और वो आपसे बताया कि जी आपने ये किया था, और मैं उससे कहूँ कि यार हो और भी कम. हाँ, वो मुझे याद है, आई वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट दिस वन डे, तो एक बंगाली भाई ने मुझे पिक कर लिया. उन्होंने कहा कहाँ से, मैंने कहा पाकिस्तान. अच्छा पाकिस्तान से. 5 सेकंड साइलेंस. अच्छा, मैं हेडफोन्स लगाए हुए थे, मैं अपने हेडफोन गाने सुन रहा था, तो ना उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने मुझे यूँ टच किया, उन्होंने कहा जी हेडफोन उतारे, मैंने उतार ली. सर 40 मिनट की राइड के ऊपर उन्होंने कहा 71 में जो है ना बड़ा जुल्म हुआ ये, और सर मैं तो 90 में पैदा हुआ हूँ ना, मुझे पता है 71 मेरी रियलिटी में, आप बंगाली हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप मुझसे क्या प्रूव करवाना चाहिए. मैं बार बार उनको बोला, मैंने कहा हाँ सर बड़ा जुल्म किया सर, बड़ा ज्यादती हो गई, हो गया. अब वो उसने कहा यार ये मान क्यों गया ना मेरे से. फिर वो कभी इस एंगल से आए, कभी उस एंगल. इट वाज फेयरली यूजलेस टू बी वेरी ऑनेस्ट. यू राइट. ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. You've been in Dubai for 13 years now. 2010 में. How have you seen it evolve over time? यार बहुत, जब मैं था तब तो मेट्रो ऑलमोस्ट एक स्टार्ट ही हो रही थी, मेरे ख्याल से थी या नहीं थी, हाँ नहीं थी शायद. और ट्रांसपोर्ट कैब पे होती थी सारी? नहीं, बसेस पे होती थी. अच्छा, मेरे ख्याल से मेट्रो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ लाइन थी, थोड़े स्टॉप्स इतने ज़्यादा नहीं थे. और जहाँ पे मैं पहले स्टे कर रहा था वो दूर तक कोई शॉप या कुछ भी नहीं है, और अब उधर पार्किंग नहीं मिलती आपको, इतना जगह इन्वॉल्व हो गई है. लोग हैं, इन्होंने अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, और अभी ये 52 इनके कल 52 ईयर्स हो जाएंगे UAE के. तो कुछ हमारे इवेंट्स हो रहे थे, उसमें मैं एक स्पीच सुन रहा था इनके फाउंडर की. उसमें वो अपने जो डिफरेंट स्टेट्स के रूलर्स थे उनको एक बात बोल रहे थे कि यार कितनी शर्म की बात है, ये पुराने ज़माने की कोई बात, कि अभी तक काफ़ी अमीराती हैं जो अभी भी रेंट के घरों में रह रहे हैं. क्या फ़ायदा हुआ तुम लोगों का रूल करने का कि तुम लोग अपने लोगों को अपना घर नहीं दे सके. मैं क्या देखो यार किस ज़माने में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था. और अब देखें सब माशाल्लाह कितनी तरक्की, जो लोकल्स हैं कितनी तरक्की कर चुके हैं. तो साढ़े हाले तक रोटी कपड़ा मकान चल रहे हैं. तो फिर बंदा फिर बेतुकी बातें है ना, जाने दे. फिर मैं हसन निसार बन जाता हूँ, जाने दे इनको, बेतुकी बातें छोड़े इनको. सियासत से हट के आपको पाकिस्तानी नौजवान कैसे दिखते हैं जो आप सोशल मीडिया पे जिनसे इंटरेक्ट करते हैं? सोशल मीडिया पे आजकल एक वायरल हुआ है, मैं खूबसूरत. अच्छा छोड़े, मैंने नहीं देखा. आजकल वो एक बड़ी बच्चे ने बात सही की थी, लेकिन बेचारा ट्रोल बन गया. खाकान मेरे ख्याल से नाम है उसमें. सिकंदर. हाँ नहीं सिकंदर, हाँ खाकान, आई डोंट नो, यार नाम सही नहीं. उन्होंने बात की ना कि वो उससे काम इसलिए मिलता है कि बिकॉज ऑफ हिज गुड लुक्स एंड एवरीथिंग. हाँ, तो बात उसने ठीक की थी, मतलब कि खाकान शाहनवाज हम हैं तो. अच्छा, मुझे वो बड़ी फैसिनेटिंग लगी कि उसके ऊपर वो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि और जो कैंसिल कर रहे हैं ना उसको, वो लोग हैं जो कि कहते थे कि अपनी प्रिविलेज एक्नॉलेज करो अपनी प्रिविलेज. तो तुम सांस नहीं ले सकते जब तक तुम अपनी प्रिविलेज एक्नॉलेज नहीं करोगे. ठीक है, अब खाकान आया, इतनी सेल्फ अवेयरनेस है उस बंदे में कि उसने रियलाइज़ किया कि यार यू नो व्हाट, ठीक है टैलेंट अपनी जगह, हार्डवर्क अपनी जगह,
बट भैया मेरी प्रिविलेज है, और उसने बोला भी है, उसने कहा मेरी प्रिविलेज है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ। मतलब इस खाकान के इंसिडेंट से मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि आप जनता को खुश कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और जिस तरह अगर लड़कियों में आप चले जाएं, काफ़ी लड़कियां इसलिए वायरल हैं क्योंकि क्यूट है। हाँ, चाहे वो कंटेंट ना भी हो, तो वही तो क्या है, जिस तरह आप हमारी सोसाइटी में है, हम सानू चाहिए कि ज़रा सोना मुंडा या सोड़ी कुड़ी हो तो उसके पीछे लग जाते हैं। और वो जो बात है तो इस तरह। अब आपने नौजवानों की बात की तो मुझे एक नौजवान याद आ गया अचानक, क्योंकि मैं रात को ही देख रहा था उसकी वीडियो। हाँ। तो बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट जनरली नौजवान के? नौजवान, आप भी एक ज़माने में जवान थे। हाँ। देखें, नौजवान हमारे मुझे सफ़ेद बाल नजर आ रहे हैं ना, उस तरफ थोड़ा मैं रंग नहीं करता, मेरी अम्मी पीछे पड़ी रहती है। मैं कह रहा हूँ ये सारे चिट्टे हो जाए एक दफ़ा तो इनको नीला करूँगा। अच्छा, फुल आप जेन जी ओह, फुल स्नोफ्लेक बन जाएंगे। यस। अच्छा, नहीं, so what do you think about the young kids of today that you see on the internet? यार टैलेंट बहुत है, लेकिन सही चैनलाइजेशन नहीं हो रही, नहीं कर रहे, ज़ाया कर रहे हैं। ज़ाया कर रहे हैं। हाँ, फालतू कम्मा च लगे हुए हैं। जिस तरह मैं, वही बात आ गई, मैं स्टोरीज़ में अक्सर बोलता रहता हूँ कि भाई ये मुझे कोई अगर नया सॉफ्टवेयर या नई ऐप कोई नज़र आए ना, मैं स्टोरी में डाल देता हूँ। हालांकि मुझे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो कहते रहते हैं यार ना अपने सीक्रेट्स एक्सपोज करो कि कैसे एडिट कर रहे होते हो। हाँ। क्योंकि तुम क्लाइंट्स के लिए भी ये काम कर रहे हो तो वो सब करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरी आदत है, मैं शेयर कर देता हूँ कि यार ये फ्री सॉफ्टवेयर आया है, यूज़ करो। हाँ, नहीं करते। तो मतलब कि मैं वीकेंड पे, मेरी आदत है, मैं वीकेंड पे ना बैठा रहता हूँ ना, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ये भी सारी जो एडिटिंग है ये इसी तरह ही सीखी है, घर में बैठ के यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के। हमारे नहीं करते, हमें वो मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे लगे हुए हैं जो एक ही रात में आपको अमेज़ॉन से मिलियनेयर बना देंगे, उसके कोर्सेज़ खरीद रहे हैं, ये वो है। मेहनत के, आप जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, कोर्सेज़ पढ़ लें, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे आपको कख नहीं मिलने वाला। तो आप खुद बंदा एक्सप्लोर करे बजाय के लोगों के पीछे। मैंने आज तक किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुना, लेकिन मैं खुद मोटिवेट हूँ। डू यू थिंक मेहनत का मसला है पाकिस्तानी लोगों में? शॉर्टकट्स चाहिए एट एवरी स्टेप ऑफ द वे, शॉर्टकट्स चाहिए। इवन यहाँ पे बड़े लोग आते हैं, वो बस यही है कि यार किसी तरह बस पाकिस्तानी होने एक खाते में कॉल पे मेरी एक नौकरी लगवा दें और मैं उधर से बैठे हुए सोच रहे होते हैं यहाँ पे 10-20 हज़ार की अचानक दिरहम की ना नौकरी मिल जाएगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार दोनों फ्री च भी अगर कोई बुला रहे हैं ना, आ जाओ, स्पेस में तो घुसो ना। हाँ, खड़े होने की जगह आपको मिलनी चाहिए। मेरा यही सीन था। मैं जब आया था तो मेरी इतनी तनख्वाह नहीं थी कि मैं अपने आप को, मैं घर वालों के अपने आप को सपोर्ट कर, लेकिन था कि भाई यहाँ से कुछ करके निकलना है। लगे रहे तो आज ये माशाल्लाह सीन है। क्योंकि चपक गए एक जगह को, भाई ये अब करना है यहाँ पे कुछ। तो वो सोच नहीं आजकल के जो है ना, हम जो अपनी माँ पे होता भी काफ़ी आता है, तो ज़रा छितर लान, कुछ सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला दिमाग। बहुत प्रिंसेस बनाया हुआ है ना सपने बच्चों को कि यार पापा की परियां जो है ना, परियां परे और परियां दोनों जो है ना, तो उन लोगों को लगता है कि आजकल हर चीज़ प्लेट में लेके कोई खड़ा होगा आपके लिए। तो वो वाला माहौल नहीं है। मतलब कंप्लेन करने से सर कुछ नहीं होएगा ना कि यार मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती हो रही है। अगर मैं कहता हूँ हो भी रही है तो हो रही है ना। अब ये फिगर आउट करो कि कैसे ज्यादती होना बंद होगी, बजाय इसके कि रोते रहो कि यार ज्यादती होती है। हम तो, हमारे साथ तो कोई साजिशें होती रहती हैं, कभी कोई साजिश कर लेता है, कभी कोई कर लेता है। तो भाई कब तू बड़ा होगा और साजिशें अपनी करेगा? यही सीन है। इंटरेस्टिंग। अली भाई, we're at the 1 hour 26 minute mark। अन्नी गल कर लिया अभी, हालांकि मैं करता नहीं करते। बाकी कितने मिनट की थी आपकी जो पहले वाली हुई थी? मेरे ख्याल से एक 40 मिनट की होगी, एक आधे घंटे की होगी। अच्छा, चलें, तो आपने हमें डबल टाइम दे दिया। we're at the 1 hour 25 minute mark give or take, and मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो मैं तमाम अपने गेस्ट से पूछता हूँ। ये बात नहीं हुई थी हमारी बिफोर रैपिंग एग्रीमेंट। आप क्या मेरे से पूछने वाले हैं? पूछें। बट I wanna understand, you've lived in Pakistan, you've lived in Bahrain, you've lived in the UAE as well. Irrespective of how much आप अपने आप को बंद करें, आप बार बार आपसे ना, जैसे मैं थोड़ी टेढ़ी चीज़ पूछता हूँ आप कहते हैं ओ जान दे ओ यार, इसके बारे में सोचना कहीं फ़ायदा नहीं है। बट मुझे ये पता है कि सोचते ज़रूर हैं आप, बस आपने ना उसको बंद किया। डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। तो अगर मैं उस सारी चीज़ को, आपकी नज़र बड़ी होती है कड़ी, ये तो मुझे मालूम है, आपकी सरकाज़मिस्तान के टाइम से नज़र रही है हमेशा चीज़ों पे, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो और चीज़ें हों। तमाम एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए
बाहर रह के, पाकिस्तान में रह के, दुनिया जहाँ की, दुबई में खूबसूरती है दुबई की कि पूरी दुनिया की नेशनलिटी से आप जो इंटरेक्ट कर लेते हैं, उनकी सोच को समझ लेते हैं वन वे और द अदर। उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए आप पाकिस्तान को 2050 में कैसा देख रहे हैं 27 साल बाद, नोइंग व्हाट यू नो नाउ? आई डोंट नो कि अब शायद प्रॉबली बाय द टाइम दिस इज़ एयरिंग 2024 आ चुका हो, तो 26 साल बाद पाकिस्तान को आप कैसा देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि वाकई तब्दीली आ गई होगी, शायद आ गई होगी, क्योंकि जो खान साहब ने जो बीज बोए हैं, हाँ, वो आस्ता आस्ता जो है ना बन जाएगा, उनको दरख्त बन चुके होंगे तब तक। आप इस पर होपफुल हैं? हाँ, क्यों देखें, पहले तो पीटीवी होता था, कंट्रोल हो जाता था, अब क्या क्या कंट्रोल करेंगे, कौन कौन सी ऐप बैन करेंगे आप? सबके लोगों को एक थोड़ा सा समझ आती जा रही है, और अब तो कुछ ज़्यादा ही आ गई है, तो वो आस्ता आस्ता ना। और वो पॉजिटिव तब्दीली जो है वो क्या, इसको मैं अगर इस तरह पूछूं, ना पूछे, अब तुझे पूछा ही ना क्यों मैंने वो बैन कराना है? नहीं, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, खान साहब तो जेल में है, उनको लॉ जो है वो देखेगा। हाँ, तो ऐसे भी ना चले जाइए, हमें मुझे नहीं पता कि खान साहब ने सही किया गलत किया, वो जस्टिस सिस्टम उनको देखेगा। अली भाई को देख लीजिएगा, FIA साहब। हम तो ये कह रहे हैं कि लॉ कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी किया सही किया, जस्टिस सिस्टम देखेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। पर जिस तरह पाकिस्तान 2050 के अंदर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी शायद उस टाइम पे दुबई में बैठा हो, वो प्राउडली पाकिस्तान को पहन के फिरेगा? क्योंकि आज का पाकिस्तानी, सच्ची बात ये है, आप जितना भी लाइफ राइट मार्केट बोल ले, मीडिया बोल ले, पाकिस्तानी प्राइड के साथ पाकिस्तान को नहीं पहन। सर, साइफर से पहले तक मैं प्राउड ही था, बहुत सख्त, नेक्स्ट लेवल। आप भी झंडा लगाते थे बाहर। हाँ, तो मैं भी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बड़ा ऑन था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट वो जो अचानक ये पंगा हुआ है ना, उसकी वजह से लगे, अगर कोई कहे ना कि यार तुम लोगों ने ये गलत है क्या करें, है हाँ, सही कह रहे हो, है गलत है, अब क्या कर सकते हैं? मतलब कि दूसरे के मुल्क का कोई बोले कि यार ये देखो तुम्हारा लीडर, या तुम्हारा ये, या तुम्हारी या तुम्हारे मुल्क में इसने ये बोला, हाँ गलत है, अब क्या कर सकते हैं? पता है, अब वो ना एक हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये गलत है, अब है, अब क्या कर सकते हैं? तो वो वाली फीलिंग जो है ना, जो एक 2 साल पहले थी, वो बदल गई है। अभी वो आपको लगता है वापस आएगी? हाँ, इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह। नया सही हो गया। अली भाई ये मुझे तो मरवाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, वो शोज के स्टार्ट में लिखा हुआ आता है ना कि जी द व्यूज ऑफ द गेस्ट डू नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म और द होस्ट. The host is inherently neutral. He does not care about politics and or anything else in Pakistan. Barahi karam on the record. But nonetheless, Ali bhai, thank you so much for coming in and sharing all that insight and you know being unfiltered. Not just here but overall in your life. It's मेरे लिए बड़ी एक inspiration है. I wish I can be more unfiltered as you are. And someday I hope I will be as well. But thank you so much for coming in. Thank you जी. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं, अगर आपके कोई और थॉट्स हैं तो डू लेट मी नो. आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स. अगर आप नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं तो बराह करम आके मुझे बताएं. मुझे नहीं, अली भाई को बताएं. मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता. मैं तो जो है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ. बट अगर आप हैं तो बताएं, अली भाई ज़रूर पढ़ेंगे कि क्या वजह है कि आप उनको सपोर्ट करते हैं. बट नॉनदलेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप यूट्यूब वाले हैं तो लाइक करिएगा, अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले हैं सब्सक्राइब करिएगा. अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो नीचे स्ट्राइप की लिंक है. चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा अरसे तक इंडिपेंडेंट रह सकें. बट नॉनदलेस दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स. ओह हाँ, एक और चीज़, अगर आप इंडियन हैं तो सर मैं ऑनेस्ट टू गॉड मेरा ये 400 एपिसोड्स पूरी होंगी, 4th सीज़न ख़त्म होगा और अगले सीज़न में मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि मैं I want to speak to Indians and I want to understand and humanize and begin to understand your mind of how you work and why you work that way, and I want to take that content, I want to put that out there for Pakistanis, and so please reach out if you are someone from India, either in India or in Dubai, and maybe we can see if we can cross paths and have a conversation. But nonetheless, this was Muzammil Hasan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Wakanda forever.